एक बेहतरीन जबरदस्त जेसीबी द्वारा संपूर्ण ग्रामवासियों द्वारा पुष्पों की बरसात करके प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए, जिसमें मुख्य आकर्षक चेहरे आईएएस सोनू मान। गोरीर महोत्सव शिक्षा विकास कमेटी गोरीर के सौजन्य से कार्यक्रम जो था, उसकी प्रेरणाओं पे आप भी चल के दिखाइए। आप भी चाहते हैं कि इसी तरीके से आप भी। मुझे पढ़ाई छोड़कर बकरी चलानी पड़ी। मुझे इलाके का भीड़ है, मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था। अकाल पड़ा था, उस समय मैं 4 बजे उठ करके और भीड़ में से कीकर की गाड़ी लाता था और उनको बना करके डाल करके फिर पशुओं को डाल करके फिर स्कूल जाता था। तीसरी बात, मैं नारनौल में जब भी छुट्टी मिलती थी तो वहां निजामपुर रोड पर कड़ी के भट्टे हैं, कड़ी के भट्टे, वहां मजदूरी करने जाता था और वहां सारे दिन टोपी डालता था जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी। चौथी बात, गर्मियों की छुट्टी में साइकिल से नारनौल जाता था और जो 5 पैसे में जो बर्फ आती थी, लाल नीली पीली, वो मैं पूरे गांव में बेचा करता था। 5 पैसे में वो बर्फ बेचा करता था मैं। अगली बात, यहाँ से कोटपुतली में साइकिल से एग्जाम देने के लिए जाता था और साइकिल से वापस उसी दिन में सेम डे साइकिल से मैं आया करता था। तो इसको ये मान लीजिए, ये मेरी ताकत है। सब लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे पर हम तो रुक ही नहीं पा रहे थे। पढ़ने का सौभाग्य मिला है, पर ये माटी जो है मुझे मथुरा वृंदावन से भी ज्यादा प्यारी लगी। हम बिहारी जी के भक्त हैं, राधा रमन के भक्त हैं, श्री राधा वल्लभ के भक्त हैं, उनको बहुत मानते हैं। ये जो मैं देख रहा था मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है और मैं यहाँ से एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि ईश्वर मुझे इतना लायक बनाए और बनाए रखे कि मैं इस गांव की कायाकल्प कर पाऊं। मेरे ईश्वर सुनना आप जहां भी, और मेरे से जो हर संभव जिस भी तरीके से इस गांव के मॉडिफिकेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, व्यवस्थाओं में मैं जो कर पाऊं, राधा रानी करवा पाए। आप सबके सहयोग से मैं एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। ये मेरे निजी और व्यक्तिगत विचार हैं और मुझे बहुत, मैं सोनू को देख रहा था, बहुत सारे लोगों को देख रहा था, क्या गांव की कहाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के लिए। बेटी आईएएस सोनू कुमारी मान आप मंच पर आए और उनके साथ में चाहूंगा उनके मम्मी पापा भी मंच पर आए ताकि उनका सम्मान हो सके। हमारी सबसे बड़ी प्रतिभा आईएएस जो पहुंची है मंच पर। आपका तो नंबर हेलो और लिख दीजिए। इस गांव का गौरव बेटी आईएएस सोनू मान, जिसने पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में गांव का नाम रोशन किया, उसका स्वागत। अगली और मेरा खास संदेश है यहाँ उपस्थित सभी छात्रों और छात्राओं को, जिनके आगे उनका पूरा भविष्य अभी पड़ा हुआ है। मैं आप में अपने पुराने बचपन को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि काश कोई होता जो हमारा भी मार्गदर्शन करता। मैंने अपने जीवन काल में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि गोरीर गांव में ऐसा एक सार्थक कार्यक्रम का आयोजन होगा और वहां पे मुझे मौका मिलेगा कि मैं सभी के लिए कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी है यहाँ पर मौजूद होके और मैं सभी से कहूंगी कि परिश्रम से कभी नहीं भागे, क्योंकि एक चीज है जो कभी आपकी विफल नहीं होती और वो है परिश्रम। So I would like to start my words by simply stating a very famous saying कि man is architect of his own fate। जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है। कोई अन्य शक्ति या व्यक्ति उसके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकती और उसके भाग्य का निर्माण जब होता है जब वह कर्म करता है, क्योंकि our life is work and our work is our worship। हमारा जीवन हमारा कर्म है और हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। अगर हम लोग हमारे कर्म को बहुत मेहनत से अच्छे से करेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। यूं शुरू हुआ कारवा गोरीर महोत्सव 4 फरवरी 2024 का, जिसका इंतजार था। वह शुरुआत छात्रावास से शुरू हुई। शिक्षा विकास कमेटी गोरीर की नई ऐतिहासिक पहल आखिर रंग लाई। उनकी जी तोड़ मेहनत, ना दिन देखा ना रात देखी, बस त्याग, समर्पण, विनम्रता, धैर्य और उत्साह जैसे गुणों को विराजमान किए हुए अमरजीत सिंह, एसीबी सुनोजमान,
कपूर चंद मीणा, सुरेंद्र बड़ेसरा, विजेंद्र शर्मा, यशपाल जोरासिया, राजकुमार चंद्र प्रकाश प्राचार्य इत्यादि के अथक प्रयासों से गोरिल की 107 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह शुरू हुआ। 2022 से 2024 तक प्रशासनीय सेवाओं में चयन के साथ अन्य विविध क्षेत्रों के प्रतिभागी प्रशासनिक एवं सिविल सेवा से सोनू कुमारी मान, पिता रमेश कुमार मान, IAS अमन मान, पिता शेर सिंह मान, IES नीरज मान, पिता ओम प्रकाश मान, CGL सोनल मान, पुत्री सुभाष चंद मान, GST ऑफिसर मनोज कुमार मान, पुत्र लीलाधर मान, RAS जयपुर। दूसरे नंबर पर जो चयनित प्रतिभागी हैं प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी सेवाओं से हिमांशु वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, IIT रुड़की, बिट्टू मान, पुत्र सुरेंद्र कुमार मान, IIT, ऋतिक गुप्ता, पुत्र मनोज गुप्ता, IIT, पार्थ शर्मा, पुत्र सुनील कुमार शर्मा, IIT, साहिल शर्मा, पुत्र श्रवण कुमार शर्मा, IIT, साहिल हर्षमान, पिता अनिल कुमार मान, IIT, सोमेश हर्षमान, पिता अनिल कुमार मान, IIT, इंजीनियर USA कंपनी रक्षा, पुत्री रविंद्र मान, बेंगलोर, पैकेज 45 लाख। आदित्य पुत्र सुधीर मान, बीटेक जयपुर, आर्यमान चौधरी, पुत्र सुधीर मान, CS, अंकुर मान, पुत्र राजेश कुमार मान, लोको पायलट, सुनमीत मान, पिता सत्यवीर मान, IIT, हितेश मान, पिता सत्यवीर मान, IIT, मोहित कुमार, पुत्र महेश कुमार मान, IIT, सपन दान चौधरी, पिता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मान, IIT, राहुल शर्मा, पुत्र लक्ष्मीकांत शर्मा, IIT इंदौर, विपिन कुमार, पुत्र राजेश कुमार बड़ेसरा, NIT जयपुर, इंजीनियर तनुज मान, पिता कुलदीप मान, USA कंपनी, रमन, पिता फतेह सिंह, IIT, साक्षी मान, पुत्री भरत सिंह मान, नीट, प्रियांश मान, पुत्र भरत सिंह मान, IIT, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में चयनित स्वाति मान, पुत्री जगदीप सिंह मान, MBBS, रोहित मान, पुत्र ओम प्रकाश मान, MBBS, अंकिता रोलन, पुत्री जले सिंह रोलन, MBBS, अदिति शर्मा, पुत्री अरविंद शर्मा, नर्सिंग ऑफिसर, विकास मरोड़िया, पुत्र ताराचंद मरोड़िया, मेडिकल CHO, बबीता मान, पुत्री जगमाल सिंह मान, नर्सिंग ऑफिसर, अक्षत मान, पुत्र राजेश मान, MBBS दिल्ली, डॉक्टर अप्रू, पिता नरेश मान, MBBS, परवीन सेन, पुत्र प्रकाश सेन, नर्सिंग ऑफिसर, रीतिका, पुत्री मुकेश जांगिड़, MBBS, अमित कुमार, पुत्र वेद प्रकाश, MBBS, उमंग मान, पुत्र राजेश कुमार, MBBS, अंकित कुमार, पुत्र वेद प्रकाश, MBBS, डॉक्टर भानुमान, पुत्र ओम प्रकाश मान, MBBS, डॉक्टर रचित मान, पिता रणवीर सिंह, MBBS, सचिन मरोड़िया, पुत्र रमेश कुमार, MBBS, ममिता मित्रवाल, पुत्री राम सिंह, नर्सिंग ऑफिसर, एम्स पंजाब, पारुल मान, पुत्री सरजीत मान, MBBS, कोमल मान, पुत्री अशोक कुमार, MBBS, साक्षी मान, पुत्री सजन कुमार मान, MBBS, प्रशांत मीना, पुत्र जितेंद्र मीना, BHMS, रविंद्र जोरासिया, पुत्र मामन राम जोरासिया, MBBS, डॉक्टर अरविंद जोरासिया, पुत्र मामन राम जोरासिया, वेटरनरी सर्जन, डॉक्टर विपिन ओला, पुत्र गोवर्धन ओला, न्यूरोलॉजी, डॉक्टर लोकेश मान, पुत्र धनसमुख मान, अस्थमा एंड चेस्ट स्पेशलिस्ट, डॉक्टर अभिलाषा मान, पुत्री लोकेश मान, कैंसर स्पेशलिस्ट, निकी मान, पुत्री सुभाष चंद्र मान, MBBS, पुनीत शर्मा, पुत्र लक्ष्मीकांत शर्मा, MBBS, अंकित मान, पुत्र अभय सिंह मान, मेडिकल ऑफिसर। शिक्षा विभाग में चयनित डॉक्टर कल्पना जोरासिया, पुत्री रोहिता असिस्टेंट प्रोफेसर, रीना मान, पुत्री ओम प्रकाश मान, लेक्चरर, नरेश मान, रामपाल मान, कंप्यूटर टीचर, चंचल शर्मा, पुत्री सुनील कुमार शर्मा, टीचर, अंजलि शर्मा, पुत्री अनिल कुमार शर्मा, टीचर, प्रमोद मान, पुत्र सत्यवीर मान, टीचर, कैलाश गोरालिया, पुत्र होशियार सिंह, सीनियर टीचर अध्यापक, अंकिता सिवान, पुत्री ताराचंद, टीचर, नेहा मीणा, पुत्री सुरेश कुमार मीणा, कलेक्ट, राजेश कुमार मान, पुत्र सुरेश कुमार मान, टीचर,
साहिल कुमार पुत्र किरण मैडम लैब असिस्टेंट, प्रियंका पुत्री दलीप सिंह कंप्यूटर टीचर, अरविंद बड़ेसरा पुत्र देवकर्ण बड़ेसरा सीनियर टीचर, नीरज मान पुत्र निहाल सिंह लेक्चरर फिजिक्स, सुरेंद्र जोरासिया पुत्र शीशराम जोरासिया टीचर DSSB, पिंकी कुमावत शेर सिंह एडवोकेट लेक्चरर हिंदी, सोनू कुमारी पुत्री रामदेश योगी टीचर, विकास मान पुत्र शीशराम मान प्रिंसिपल KVS। खेल क्षेत्र में चयनित शेखर पिता मनोज कुमार जांगिड़ गोल्ड मेडल बॉक्सिंग, भावेश पुत्र मनोज कुमार जांगिड़ गोल्ड बॉक्सिंग, तनु नासिर पुत्री लीलाधर नासिर गोल्ड स्टेट, शर्मिला पुत्री गिरधारी लाल कबड्डी इंटरनेशनल, अर्पित पुत्र नरेंद्र राव बॉक्सिंग नेशनल, कोमल कुमारी मान पुत्री कृष्ण कुमार मान तीरंदाजी नेशनल गोल्ड सिल्वर, रितेश कुमार पुत्र संदीप कुमार सेन आर्म बॉक्सिंग राज्य स्तर रजत पदक, हरीश कुमार योगी पुत्र रामनिवास योगी खेलो इंडिया लीग, चेतन कुमार पुत्र गुरु वचन कुमावत स्किल गोल्ड मेडल, आशीष मान पुत्र रविंद्र मान गोल्ड मेडल हॉर्स रेस, रणविजय सिंह पुत्र सुदेश कुमार गढ़वाल बॉडी पुलिस एवं सुरक्षा विभाग में चयनित सुमित मान पुत्र सुरेंद्र मान दिल्ली पुलिस, रमेश कुमार पुत्र रामनिवास योगी चंडीगढ़ पुलिस, सचिन मान पुत्र ग्यारसीलाल दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, प्रीति मान पुत्री लीलाधर मान राजस्थान पुलिस, सचिन मान पुत्र मीर सिंह मान आर्मी, नीतू मान पुत्री जले सिंह BSF, निशांत रोलन पुत्र सुरेश रोलन आर्मी, हरीश जोरासिया पुत्र ओम प्रकाश फायर ऑपरेटर दिल्ली, सूरत मान पुत्र पवन कुमार मान एयरफोर्स, मोनू पुत्र पवन IAF, सुनील ओला पुत्र मोहर सिंह ओला दिल्ली पुलिस, नवीन शर्मा पुत्र सुनील शर्मा दिल्ली पुलिस, नीलम पत्नी सज्जन सिंह CRP सब इंस्पेक्टर, परवेश पुत्र राजवीर रोलन आर्मी, रोहित मान पुत्र दीपचंद मान आर्मी, विजय कुमार पुत्र रमेश कुमार मर्चेंट नेवी, अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार आर्मी। विविध क्षेत्रों में चयनित पंकज कुमार मरोड़िया पुत्र ओम प्रकाश मरोड़िया रेलवे, सीताराम योगी पुत्र सूरज नाथ एनवायरमेंट, करतार योगी पुत्र श्रीचंद योगी लेखन साहित्य एवं मोटिवेटर, अशोक कुमार जोरासिया पुत्र मीर सिंह लेखन एवं साहित्यकार, राजेंद्र पुत्र महेश सिंह RBI बैंक, नरेंद्र सिंह मान पुत्र संतलाल वेन्यू डिपार्टमेंट। गोरीर महोत्सव में सभी प्रतिभाओं को माला पहनाकर साफा ओढ़ाकर प्रस्तुति पत्र प्रदान कर मोमेंटो से शिक्षा विकास कमेटी के द्वारा किया गया सम्मानित। सभी भामाशाहों का भी इस अवसर पर रहा सम्मान। थैंक यू ममता जी। हमारे बीच हमारे मेहमानों का सिलसिला जारी है। मंच पर आसीन हमारे रेसला के पूर्व अध्यक्ष और सीडीओ कार्यालय से श्री वीरेंद्र जी हमारा बीच हमारे आए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत है। हमारे बीच श्री वेदपाल जी व्याख्याता चौंगा हमारे बीच आए हैं, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। डॉक्टर अशोक जी जोरासिया हमारे बीच जो एक ऐतिहासिक लेखन और एक अच्छे राइटर के रूप में हमारे बीच आए हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत है। आप बैठिए। आप अगर में रहते हुए राजस्थान में पूरे राजस्थान में गोरी का गौरव बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच भाई साहब जगदीप जी मान जो दिल्ली से आए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे बीच डॉक्टर लोकेश मान हमारे बीच और डॉक्टर अभिलाषा मान हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों से भाई का अभिनंदन और स्वागत। अभिलाषा जी आप पधारिए, बैठिए, आपका अभिनंदन और स्वागत। जो कि राजस्थान की टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और हमारे बीच डॉक्टर लोकेश मान जो कि अस्थमा चेस्ट विशेषज्ञ के रूप में पूरे राजस्थान में मशहूर डॉक्टर के रूप में अपना लोहा मनवा रहे हैं। आप सहपरिवार इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आने वालों की हमारे बीच मंच पर विराजमान श्री सतवीर जी मान, जिनके दोनों बच्चे IITN हमारे बीच भाई साहब मौजूद हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। श्री करण सिंह जी जोरासिया प्रधानाचार्य म्याड़ा जाटवास हमारे बीच मंच पर। मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने के लिए मंच पर आसीन हमारे सभी मेहमानों से आग्रह करूं कि मां सरस्वती के भी की दीप प्रज्वलित करके आज इस कार्यक्रम का आगाज कर
मैडम राजवती जी हमारे शिक्षा भूषण से सम्मानित और हमारे बीच श्रीमती सावित्री जी मान जयपुर से आए हैं हमारे बीच आज के हमारे विशिष्ट अतिथि। मैं सबको आग्रह करूं और सरपंच साहिबा श्रीमती सपना जी मान और गुरुजी तंसीधर जी जोड़ासिया, डॉक्टर लोकेश मान, अभिलाषा जी और गुरुजी प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब मंच पर वहां बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज सभी को मिलने वाले हैं। एक बेसहारा से सहारा के लिए, एक बेरोजगार से रोजगार के लिए, एक भटकते हुए नवयुग के लिए, सबके आज प्रश्नों के उत्तर इस मंच पे सबके बीच में आने वाले हैं। तो बने रहिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के माध्यम से। आप गोरीर महोत्सव कार्यक्रम में सभी आमंत्रित हैं, सभी शामिल हैं और आज के मुख्य अतिथि और यहाँ के विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां शारदे को सबसे पहले पुष्प अर्पित कर मां सरस्वती को दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना के लिए अपने मन से उनके सामने प्रार्थना करते हुए सभी साथ में विशिष्ट अतिथि काफी प्रश्न जो सभी के जहन में आते हैं कि आखिर कैसे बच्चों को दिशा दी जाए, आखिर किस तरीके से नवयुवकों को भटकते हुए रास्ते से उनको एक मार्गदर्शक की तरफ ले जाया जाए। आज सबके सवाल गोरीर महोत्सव में पूर्ण होने वाले हैं। मां शारदे की पूजा अर्चना के बाद में सबकी एक ही मनोकामना कि नवयुवकों को रोजगार की तरफ, संस्कारों की तरफ प्रेरित करे। भटके हुए जो आज के दिशा विहीन जो नवयुवक हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए और जिन्होंने उस मुकाम को हासिल कर और प्रेरणा स्रोत में अपने आप को रखा है, उनके भविष्य के लिए सुख सुविधाओं की कामना करते हुए यहाँ के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के द्वारा पूजा अर्चना शॉल उड़ा करके मंच की तरफ से ग्राम गोरीर के इस गौरवशाली ऐतिहासिक भूमि पर शहीद वीरांगनाओं का सम्मान करके आज के इस कार्यक्रम के आगाज कर रहे हैं। अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। शहीद वीरांगनाओं का सम्मान जो इस देश के लिए गौरव और इस ग्राम गोरीर के लिए गौरव की बात है, उनका सम्मान हो रहा है इस मंच के माध्यम से। इसी के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में चौधरी नेत्राम सिंह जी के परिवार से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप यहां पर मंच पर आए। इसी के साथ श्री सोनाराम जी ओला, उनके परिवार से भी श्री नेत्राम सिंह जी, चौधरी नेत्राम सिंह जी जो स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी दूत रहे हैं, मैं परिवार से जो भी व्यक्ति आए हैं आग्रह करूं कि आप मंच पर आए। गुरुजी अभय सिंह जी, आप मंच पर पहुंचे और ये एक सांकेतिक जो सम्मान हमारे इस गोरीर की धरा पर मंच पर जो प्राप्त हो रहा है, आप प्राप्त करें। गुरुजी अभय सिंह जी मान चौधरी नेत्राम सिंह जी के परिवार की तरफ से हमारे गौरवशाली स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान प्राप्त करते हुए मंच पर साफा उड़ा करके और माला अर्पण करके चौधरी नेत्राम सिंह जी स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी दूत, जिन्होंने 1954 में इस ग्राम गोरीर में छात्रावास का निर्माण करवाया, जिस भवन में आए लेकिन राजस्थान की उप मुख्यमंत्री का ताज पहना उन्होंने। हमारे बीच मैडम राजवती जी, शिक्षा भूषण से सम्मानित मैडम राजवती जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर साहब राजेश जी, आप सभी एक बार क्षेत्रों में कार्य किया है। मैडम राजवती जी ने राज्य सरकार ने शिक्षा भूषण से सम्मानित किया है। और मैडम सावित्री जी से आग्रह करूं कि आप मंच पर आए और मैडम सपना जी से आग्रह करूं कि आप मंच पर आए और मैडम राजवती जी का सम्मान शॉल उड़ा करके और मैं कहूँ एक साफा भी उड़ाया जाए। ऐसी मर्दानी महिला जिन्होंने अपनी नेक कमाई से करोड़ों रुपए दान करके इस गांव में शिक्षा की अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसी कोई राजकीय संस्था नहीं है इस गांव में जहां मैडम राजवती जी ने दान नहीं दिया हो, जो खुल करके दान दे रही हैं। आसपास के क्षेत्रों में केवल गोरीर में ही नहीं, कल परसों ये तोंदा स्कूल में
न्याड़ा विद्यालय में ठाठवाड़ी कल स्वेटर वितरण करके आए हैं। दलवीर जी ईमान साहब से भी आग्रह मिला करके कार्य अपने हाथों से कार्य करते हैं। तन मन धन से जो सेवा होती है वो सेवा इन्होंने की है। मैं ऐसी महान हस्ती को सैल्यूट करता हूं, ये पूरा मंच सैल्यूट करता है। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ एक फोटो चित्र होने के पश्चात मैं सम्मानित मंच से आग्रह देवेंद्र ओला, चौधरी सुंदाराम जी ओला, स्वतंत्रता सेनानी, उनके मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हमारे बीच मंच पर स्वतंत्रता सेनानियों में गोरीर गांव एक ऐसा गांव है जिसमें चार स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। आजाद हिंद फौज की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया, आज जो खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं उन्हीं की बदौलत है। आगंतुक मेहमानों के स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य निदेशक पशुपालन विभाग किसान आयोग के सदस्य श्री राजेश जी मान साहब से कि आप मंच पर आए और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूं श्री राजमल जी बोरा जी और श्री ओम प्रकाश जी मान और सुमोद जी मान, आप मंच पर आए और डॉक्टर राजेश जी मान का स्वागत करें। डॉक्टर राजेश जी मान ने गोरीर का मान बढ़ाया। आप एक अच्छे वक्ता और एक मोटिवेटर, एक कुशल प्रशासक के तौर पर आपकी सेवाएं हमेशा याद करती रही हैं। गोरीर की धरा से जन्म आपका हुआ और अभी भी आप वर्तमान में ग्राम गोरीर के प्रति इतनी जन भावनाएं, हित की भावनाएं रखते हैं। आप आते समय जब सुबह आए, आने से पहले ही शिक्षा विकास कमेटी को 11,000 रुपए का चेक साथ लेकर के आए। आपने आते ही सबूत कर दिया कि ये चेक रख लो मेरी तरफ से। खाली चेक दिया है डॉक्टर साहब ने, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। 11,000 रुपए की राशि भी लेके आए हैं और इतनी अच्छी भावना आपकी कि आपके गांव की जो प्रतिभाएं हैं उनके सम्मान कार्यक्रम में इतने व्यस्तम होने के बाद आप पहुंचे। सुधीर जी मान साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। आप मार्केटिंग मैनेजर इफ्को राजस्थान कैडर इफ्को के मार्केटिंग मैनेजर पद पर श्री सुधीर जी मान, और शायद सुधीर जी मान से गांव के बहुत सारे लोग परिचित हैं। आप मंच पर बता रहे। आपके स्वागत के लिए श्री राकेश जी मान को मैं मंच पर आमंत्रित करूं। भाई साहब राकेश जी मान भी मंच पर आए उनका स्वागत करने के लिए। आप एक बार ऊपर ही रहे जो जिसे तात्काल श्री शेर सिंह जी मान, चीफ अकाउंटेंट झुंझुनू, श्री जीएल वर्मा साहब मंच पर आए और श्री राजेश जी वर्मा साहब मंच पर आए। अकेडमी के बच्चे कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे हैं। मंच के माध्यम से स्टाफ और निदेशक साहब का स्वागत मैं मंच पर आमंत्रित करूं। इसी श्रृंखला में आगे पहले माला और उसके बाद साफा श्री राजकुमार जी, श्री करतार जी योगी साहब, बसंत वैली स्कूल के डायरेक्टर निदेशक और उनके साथ उनके दोनों सुपुत्र श्री कमलकांत और विमलकांत, मैं मंच पर आमंत्रित करूं। आप मंच पर पहुंचे। आपके स्वागत के लिए टीम मंच पर है। देश के प्रति गौरवमय भाव देते हैं और आज हम कृतार्थ हुए कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी विशेष हमारे बीच हैं और गांव का नाम रोशन करते हुए पूरे विश्व में अपना परचम फहरा रहे हैं। तो एक प्रेरणा का विषय चारों तरफ बना हुआ है कि किस प्रकार हम विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करें। श्री करतार जी योगी एक वरिष्ठ साहित्यकार कवि, 325 पुस्तकें प्रकाशित की उनकी जिंदगी पर लिखी सबसे बड़ी किताब जिंदगी अनमोल, जो 11 किलो 500 ग्राम की पुस्तक है। श्री करतार जी योगी की जोरदार तालियों से अभिनंदन। वो एक बहुत बड़े स्तंभकार, प्रमुख हिंदी अखबार समाचार जगत में डेली इंप्रेशन एडिटोरियल कॉलम के प्रकाशित, मोटिवेटर, स्पीकर, मंच संचालक, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम सहित अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक का सौभाग्य प्राप्त होने वाले श्री करतार जी योगी हमारे बीच है।
आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी श्रृंखला में मैं स्वागत की कड़ी में आगे आमंत्रित करूं श्री नरेश जी मान, पूर्व डीओ, RS मेमोरियल अवार्ड भी ये यहाँ पर स्कूल में संचालित करते हैं। श्री नरेश जी मान साहब ने आज के कार्यक्रम के लिए 2100 रुपये की राशि भी भेंट की है और जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहते हुए आपने ग्राम गोरीर का गौरव बढ़ाया। आप अलग अलग क्षेत्रों में आपकी विशेषताएं बनी रही। आगे की कड़ी में मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करूं डॉक्टर सुरेश जी मान, डिप्टी डायरेक्टर, डॉक्टर सुरेश जी मान, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर विभाग। श्री करण सिंह जी प्रधानाचार्य से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आकर के स्वागत की रस्म में भूमिका आप अदा करें। श्री करण सिंह जी जोरासिया, प्रधानाचार्य मैडम जाटवास। मैं डॉक्टर लोकेश मान और मैडम अभिलाषा जी से आग्रह करूं कि आप मंच पर पहुंचे। आप राजस्थान में मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट और अस्थमा रोग विशेषज्ञ के रूप में आपने गौरव बढ़ाया गांव गोरीर का। आप मंच पर आए। एक विशेष इतिहास रखते हुए और इस गांव की बेटी, बहू और हर व्यक्ति सक्षम बने, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज जिस प्रकार का सम्मान समारोह चल रहा है, ये एक अमिट याद बनने वाला है, एक छाप बनने वाला है, युगों तक एक इतिहास रचा जाने वाला है। तो धन्य हो गई ऐसी पुण्य धरा, धन्य होगा पूरा समाज और पूरा मान बढ़ेगा और गौरव में इतिहास बढ़ेगा। ऐसा भाव लेकर जो चेहरे पर मुस्कुराती हुई डॉक्टर साहिबा है और विशेष कैंसर से आप अभिभूत हो रहे हैं कि कैंसर की विशेष ज्ञाता है, आप जो है इसको मिटाने में अपनी सक्षमता रखती है। तो आज विशेष मैं आपको अवगत करा दूं कि आज जो 4 फरवरी कैंसर डे है इंटरनेशनल, तो उसका विशेष यहाँ आपने आपको यहाँ बुलाया है और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि रवा से प्रधानाचार्य श्री सुरेश कुमार जी जेवरिया, श्री सुरेश कुमार जी जेवरिया रवा से हमारे बीच आप मंच पर आए। स्वागत की इसी कड़ी में मैं आगे आमंत्रित करूं श्री रविंद्र जी जेवरिया, रवा से मंच पर आए। ब्लॉक रेसला के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सीपीओ कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे श्री वीरेंद्र जी अवाना हमारे बीच पधारे हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूं आपको। स्वागत की श्रृंखला में श्री फकीर चंद जी एनपीएस संघ के अध्यक्ष शिमला से हमारे बीच मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूं। श्री वेदपाल जी शेखावत, व्याख्याता चौंदा हमारे बीच मैं आपको भी मंच पर आमंत्रित करूं। श्री राजेश जी जांगीर, हमारे वर्तमान प्रधानाचार्य श्री भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोरीर से आज के इस गोरीर महोत्सव की कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपका पूरा योगदान श्री राजेश जी जांगीर। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूं हमारे इस गांव में शिक्षा की अलग जगाने वाले और वर्तमान में महात्मा गांधी स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चंद्र प्रकाश जी शर्मा साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूं कि आप मंच पर पहुंचे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और स्वागत के लिए आप मंच पर आए। इसी श्रृंखला में आगे कार्यक्रम को बढ़ाते, स्वागत के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूं हमारे इस ग्राम गोरीर का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटी सोनू, उसके पिताजी सूबेदार साहब श्री राजेश जी मान, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। बड़े ही हर्ष का विषय है कि गांव की सरपंच महिला है और मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से आपने घूंघट की प्रथा को हटा करके और ये साबित कर दिया है कि चाहे आखिरी छोर पर हमारा गांव स्थापित है, लेकिन जहां विकास की श्रेणी में और विकसितता की जहां जिक्र चलेगा तो इस गांव का नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तो एक गौरव में इतिहास बनने वाला है, स्वर्णिम में इतिहास बनने वाला है। श्री राजेश जी मान सूबेदार साहब, इस कार्यक्रम के प्रति कितनी भावनाएं, आप रात को ही पहुंचे इस कार्यक्रम में। बेटी सोनू जैसी बेटी को आईएएस बना करके आपने इस गांव के गौरव को बढ़ाया। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत है। एक साफा उड़ा करके
भाई साहब का स्वागत। इसी श्रृंखला में मैं आगे हमारे कोलकाता से मैनेजर मुकेश जी मान जो इस हमारे शिक्षा विकास कमेटी में भामाशाह रहे और कोलकाता से आप सीधे इस कार्यक्रम के लिए पहुंचे और इनका गौरव बढ़ा रहे। एक पिता के लिए कितनी गौरव एवं गर्व का विषय है कि आज उसकी बेटी ने पूरे देश में अपना परचम लहरा, अपना लोहा मनवाया है अपनी प्रतिभा का। तो बड़ा फक्र होता है ऐसी बेटियों पर, ऐसे गौरव पर। और क्यों ना ये सामने बैठी जो बेटियां हैं इनमें भी इस तरह की प्रतिभाएं जागृत की जाए, सभी निष्ठा और कर्तव्य से अपना निर्वहन करें, शिक्षा और पठन पाठन में गांव का नाम रोशन करें। ऐसे ही चेतनात्मक सकारात्मक भाव सभी जागृत करें। ये हमारी गौरी का गौरव बेटी सोनू की मम्मी श्रीमती किरण जी यहाँ पर हैं। मैं किरण जी को मंच पर आमंत्रित करूं, आप मंच पर आए, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। अतिथि के तौर पर नारनौल कॉलेज से प्रोफेसर ममता जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, मंच का संचालन का कार्य कर रहे हैं, एक अच्छे मोटिवेटर और शिक्षाविद हैं मैडम ममता जी, उनका स्वागत मंच के माध्यम से। हमारे गांव का गौरव बढ़ाने वाले बेटे अमन, जिसने IES की परीक्षा पास की है। सोनू के बाद एक दूसरी बड़ी सफलता हमारे पास अमन के रूप में प्राप्त हुई IES। अमन और छोटी उनकी बेटी अक्षिता जो कि MBBS कर रही है, उनकी मम्मी विद्या जी हमारे बीच हैं, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करूं कि आप मंच पर आए। आज का मंच प्रतिभाओं के लिए और प्रतिभाओं के माता पिता के लिए है, उन्हीं का सम्मान इस मंच पर होना है। तो श्रीमती विद्या जी, हमारा बेटा जो अमन IES बना है और बेटी अक्षिता जो MBBS कर रही है, उसकी मम्मी श्रीमती विद्या जी मंच पर आए। एक बहुत ही युवा होनहार और समाज सेवी के रूप में छोटे भाई सरजीत जी हमारे बीच हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करूं कि आप मंच पर पहुंचे और एक अलग पहचान रखने वाले प्रधानाचार्य श्री वेद प्रकाश जी आदित्य साहब मंच पर मैं उनको आमंत्रित करूं। वैसे गांव दलेलपुरा और प्रधानाचार्य शेपरा गुआर हमारे बीच आए हैं। श्री वेद प्रकाश जी आदित्य साहब, आपका जोरदार अभिनंदन और स्वागत। तालियों से वेद प्रकाश जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। वेद प्रकाश जी अपने आप में एक प्रतिभा है, इन्होंने अनेक प्रतिभाओं को तराशा है। श्री वेद प्रकाश जी आदित्य हमारे बीच मेहमानों के सिलसिले में श्री राम कुमार जी ढीलन, जो यहाँ शिक्षा की अलग जगाने वाले श्री राम कुमार जी ढीलन हमारे बीच। इस विद्यालय में, इस गौरीर में रहते हुए आपने अलग अलग कितनी प्रतिभाओं को तराशा। मैं आपको मंच पर आमंत्रित करूं, आप मंच पर आए, उनका स्वागत। यद्यपि ये कार्यक्रम जारी रहेगा। थीम सॉन्ग श्री राम कुमार जी ढीलन साहब। मैं श्री सुनोद कुमार मान को एक स्वागत भाषण के लिए 2 मिनट मंच पर आमंत्रित करूं कि हमारे आए हुए मेहमानों के स्वागत के लिए आप स्वागत के माध्यम, शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। भारत को नमन करते हुए, अमर शहीदों को नमन करते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए, मेरे सामने बैठे मेरे गुरुजी चंद्र प्रकाश जी शर्मा, राम कुमार जी ढीलन साहब के चरणों में स्पर्श करते हुए आज के इस बहुत ही गौरवमयी प्रोग्राम शिक्षा विकास कमेटी ग्राम पंचायत नयुक्त मंडल के द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर सम्मानित मंच पे उपस्थित हमारे डॉक्टर राजेश जी मानसा, जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डायरेक्टर रहे, और बहुत ही गर्व की बात है कि सम्मानित मंच पे बड़े भाई सुधीर जी, जो मार्केटिंग मैनेजर हैं पूरे राजस्थान के इफ्को के, सम्मानित मंच पे उपस्थित हैं। GL वर्मा साहब उपस्थित हैं सम्मानित मंच पे। नरेश जी सिंगलो साहब उपस्थित हैं। बड़ी भामाशाह के रूप में मैडम राजवती जी बैठी हैं। और सबसे बड़ा गौरव हमारे लिए सोनू मान के माता और पिता दोनों सम्मानित मंच पे उपस्थित हैं, और हमारी बेटी सोनू मान। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लिए
सबसे बड़ा जो गौरव इस गांव को जो दिया है वो सोनू मान ने दिया है। सोनू मान को मैं वापस से सलाम करता हूं ऐसी बेटी को, कि ऐसी बेटी हमें हर किसी को दे, ऐसी मैं भगवान से दुआ करता हूं आप सबके लिए भी। सम्मानित मंच पे सभी जितने भी मेहमान हमारे उपस्थित हैं, गांव से पधारे हैं, जयपुर से चल करके हमारे चाचा श्री करतार जी पधारे हैं, ऐसी महान समस्त विभूतियों को मैं अपने तरफ से तहे दिल उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों विद्यालयों का बीच का ये ग्राउंड बड़े बड़े प्रोग्रामों का साक्षी रहा है। मुख्यमंत्री तक के प्रोग्राम भी इस ग्राउंड पे हुए हैं, इन विद्यालयों में हुए हैं। लेकिन मैं अपना विचार, अपने मत अपनी तरफ से रखना चाहता हूं। उन सब प्रोग्राम की तुलना यदि आज हम करेंगे तो आज का जो प्रोग्राम शिक्षा विकास कमेटी जिस भाव से कर रही है, ये नयूक मंडलीय पंचायत जो नई दिशा देने जा रही है इन बच्चों को, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाली पीढ़ियों को देखना एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि जब हमारे पास में ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, प्रतिभाओं की लाइन लगी हुई है, और मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने जो 108 सदस्यों 108 ऐसी वर्ष प्रतिभाओं की जो लिस्ट तैयार की है, ये भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि समय कम था इस गांव का। यदि हम समय से निर्धारित प्रोग्राम्स के अंदर यदि प्रतिभाओं को और खोजने की कोशिश करते, प्रयास करते, तो मुझे लगता है कि 40% बच्चे हमारे पास में उपस्थित नहीं हो सके। आगे जब भी प्रोग्राम होगा तो हम ये प्रयास करेंगे कि उनको सबको शामिल करें। और इस शिक्षा विकास कमेटी का जो उद्देश्य है वो जोड़ने का है। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारे वो प्रवासी जो इस गांव से यहाँ की प्रतिभाएं पूरे देश में, पूरे स्टेट में जहां जहां भी कार्य कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक संस्था की तरह कार्य कर रहे हैं। वो सभी महान विभूतियां आज हमारे पास में पहुंची हैं, हमारा दिल गदगद हो गया और हम उनको सलाम करते हैं और उनसे यही विश्वास चाहते हैं कि जब भी ये शिक्षा विकास कमेटी आपको याद करे, आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। क्योंकि शिक्षा विकास कमेटी का जो भाव है वो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कमेटी तैयार है। कमेटी के सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप रात दिन ये प्रोग्राम होगा, आपको भी आपने वीडियो फोटो देखी होगी कि किस प्रकार से शिक्षा विकास कमेटी निस्वार्थ भाव से रात के 12-12 बजे तक भी काम करती है। ऐसी शिक्षा विकास कमेटी को भी मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान इनकी शिक्षा विकास कमेटी में काम करने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए भी दुआएं प्रेषित करें, इनको भी खुशियां लेकर के आए और आगे तक जाए। इनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने कमियां नहीं छोड़ी है। इसी के साथ में मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम बहुत अधिक लंबा है। मैं एक बार इन सभी प्रतिभाओं को वापस से सैल्यूट करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिभाएं प्रत्येक परिवार के अंदर पैदा हो और शिक्षा विकास कमेटी जो भी काम कर रही है वो पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब जब शिक्षा विकास कमेटी को आपके सहयोग की आवश्यकता हो, आप इनके साथ खड़े रहना, क्योंकि इससे बड़ा नेक कार्य कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ियां अच्छी होंगी, अच्छी प्रतिभा के साथ में आगे बढ़ेंगी तो गांव और इस खेतड़ी तहसील का, इस गांव का नाम जो है वो हमेशा राज्य और भारत के नक्शे पर उकेरा जाएगा। इसी के साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओम प्रकाश जी गुरुजी बैठे, हमारे गुरुजी को भी वंदन। और गुरुजी की शिक्षा विकास कमेटी का ये अभी भावना है कि जिस प्रकार की उमंग ग्राम वासियों के द्वारा, माताओं बहनों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा जिस प्रकार का उत्साह दिखाया गया नयूक मंडल के द्वारा और इन बच्चों के द्वारा, आने वाले वर्ष भी शिक्षा विकास कमेटी प्रयास करेगी कि इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम वापस से किया जाए और इन बच्चों को मोटिवेट किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूरे भारत में जब अकेडमी के सदस्यों ने ये देखा कि गौरी की इतनी प्रतिभाएं मंच पर बैठी है तो उन्होंने यहाँ मंच पर अपने पास भेजा है, एक प्रकार से कि एक अवसर इन प्रतिभाओं को और मिले
ऐसी संस्था ने जब हमारे यहाँ एक मेहमान के तौर पर आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले तो सभी यहाँ पर जितने भी रिस्पेक्टेड लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से नमस्कार। हम आकाश इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे आज आए। हमारे मीडिया के सदस्य क्राइम फोकस चैनल से श्री संजय जी मीणा हमारे बीच पूरी रिपोर्टिंग इस कार्यक्रम की पिछले 5-7 दिन से पूरे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका सम्मान, आप मेहमान के तौर पर हमारे बीच आए हैं तो आप मंच पर जाएं और आपका सम्मान हमारे गांव की तरफ से, नवयुवक मंडल की तरफ से, शिक्षा विकास कमेटी की तरफ से होगा। आप मंच पर पहुंचे। इसके पश्चात हमारे बीच हमारी प्रतिभाओं का सम्मान होना है। प्रतिभाओं के सम्मान में मैं मंच पर आमंत्रित करूं श्री राजेश जी मान साहब, श्री करतार जी योगी, श्री GL वर्मा और श्री सुधीर जी और डॉक्टर लोकेश जी को। आप मंच पर आए और हमारे सिविल सर्विसेज में, प्रशासनिक सेवाओं में जो हमारे विद्यार्थी सफल होकर आए हैं उनका सम्मान करने के लिए आप मंच पर आएंगे। मैं बेटी IAS सोनू कुमारी मान, आप मंच पर आए और उनके साथ में चाहूंगा उनके मम्मी पापा भी मंच पर आए। गुरुजी बंशीधर जी जोरासिया जी से आग्रह करूं कि आप भी मंच पर आए। और अमन मान, अमन के मम्मी मैडम विद्या जी और शेर सिंह जी, चूंकि अमन हमारे बीच नहीं आया तो आप दोनों श्री शेर सिंह जी और मैडम विद्या जी मंच पर आए। इसी के साथ नीरज मान के स्वागत के लिए नहीं मंच पे झाड़ो होता सारा प्रोग्राम में महाराष्ट्र जी ने कह रहे मैडम जी तो बहुत सुनो बोल रहा है। एक यो गुरु जी कोनो भाई ड्राइवर है काम तुम सर तो प्रोफेशनल हो रहा है, हम खूब करता रहो, स्कूल में बोलता कॉलेज में बोल रहा हूं। अरे प्रशासन के जितने फंक्शन होते हैं ना CM के अंदर तो बोलना पड़ेगा। प्रशासनिक को दिला दिया। अमन बेटे ने इंजीनियरिंग सर्विसेज में IAS की परीक्षा पास की है। यद्यपि आज हमारे बीच नहीं है, उसके मम्मी पापा यहाँ पर हैं तो वो सम्मान उनको मिलना चाहिए। एक बार हेलो और लिख दीजिए। इस गांव का गौरव बेटी IAS सोनू मान, जिसने पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में गांव का नाम रोशन किया, उसका स्वागत। अगली श्रृंखला में मैं अमन मान और उनके मम्मी पापा 9073 और बेटी सोनू को श्री करतार जी योगी साहब अपनी पुस्तक मैं हूं ना, उन्होंने स्वरचित पुस्तक खुद लिखी है, मैं हूं ना, भेंट करके उनका सम्मान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बेटी ये कह रही है गांव को कि मैं हूं ना, आपको चिंता किस चीज की है? आप अगर हमारी बेटी IAS है, मैं हूं ना, तो फिर चिंता किस बात की है इस गांव को? कितनी प्रतिभाएं, छोटे भाई बहन जितने बैठे हैं उनको प्रेरित करें। यहाँ पर उपस्थित गांव के सभी ग्रामवासी, मेरे बड़े बुजुर्ग, बाहर जो गांव में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को भी मेरा बहुत आदर नमन। शिक्षा समिति जो स्वार्थ रहित काम कर रही है हमारे गांव के लिए, जो जिम्मेदारी उन्होंने स्वतः उठाई है, मैं उसके लिए उनको बहुत उनके आभार प्रकट करती हूँ। और मेरा खास संदेश है यहाँ उपस्थित सभी छात्रों और छात्राओं को, जिनके आगे उनका पूरा भविष्य अभी पड़ा हुआ है। मैं आप में अपने पुराने बचपन को देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि काश कोई होता जो हमारा भी मार्गदर्शन करता। मैंने अपने जीवन काल में कभी ये कल्पना नहीं की थी कि गोरीर गांव में ऐसा एक सार्थक कार्यक्रम का आयोजन होगा और वहां पे मुझे मौका मिलेगा कि मैं सभी के लिए कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी है यहाँ पर मौजूद होके, और मैं सभी से कहूंगी कि परिश्रम से कभी नहीं भागे, क्योंकि एक चीज है जो कभी आपकी विफल नहीं होती और वो है परिश्रम। और एक और बात बोलूंगी कि आपको जो मिलेगा वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हैं। तो अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम रखिए, और गाइडेंस के लिए यहाँ पर सभी टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पे उपलब्धि प्राप्त किए हुए हमारे युवा भाई बहन हैं, आप उनसे भी बात कीजिए और अपने मेंटल सिस्टम को बहुत उम्दा रखिए, फैमिली और सपोर्ट सिस्टम को भी स्ट्रांग रखिए। और मैं सभी को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी सोनू का। MBBS जो दोनों अक्षिता और अमन नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसके मम्मी पापा श्री शेर सिंह जी और मैडम विद्या जी दोनों आए, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को
आगे ना और गुरु जी उमर जी, गुरु जी बताओ आप भी जब इस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा हो, वार्ता चल रही है, तो आप अपनी उपस्थिति के लिए तालियां जरूर बजाते रहे। और अगली हमारी प्रतिभा नीरज मान सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी मान गुरु जी हमारे बीच हैं। मैं आपको भी आमंत्रित करूं। बेटा नीरज अभी यद्यपि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, सीजीएल में सिलेक्ट हुआ है और निस्संदेह आगे जाकर के वो भी हमारा भावी आईएएस के रूप में हम देखेंगे नीरज मान को। और जबकि उनके का मैं ओम प्रकाश जी गुरु जी से आग्रह करूं कि आप आए और ये सम्मान प्राप्त करें। अगर मैडम आए हैं तो वो भी, मैडम आए ना, आए होंगे सर, अगर बैठे हैं तो आप मंच पर पहुंचे। नहीं आए, प्रमाण पत्र लाऊं मोमेंट को नीरज का। पापा ने उसको क्लास से डाल दिया था, वो एमबीबीएस बड़ा बच्चा छोटा छोटा ही। मेरा बेटा 9th में 10th में हो गया, जैसे पेपर हो गया आरपीएस में, वो भी बढ़िया है। अब देखो क्या करते हो। और अगले हमारे सिविल सर्विसेज में सोनल मान सुपुत्री श्री सुभाष सम्मान, उसकी मम्मी सुनीता जी यहाँ पर आए होंगे। नीलाधर मान आरएस रहे हैं, वो अभी वर्तमान में आरएस हैं, लेकिन उनके परिवार से कोई सदस्य है तो वो आए और ये सम्मान लेके जाएं। वो रात का वो धुन पकड़ रखी थी, मतलब बोल रहा वो गा के आजा। फिर बोली सोनल मान का स्वागत के लिए उसके दादाजी श्री राजमल जी बोरा जी पहुंच गए। मनोज कुमार मान के परिवार से, मनोज कुमार मान जो आरएस है उनके परिवार से कोई सदस्य हैं तो आप मंच पर पहुंचे। इस महान नूतन पुरातन सनातन दिव्य भूमि, ऐतिहासिक पौराणिक दिव्य भूमि, हौसले की भूमि, उम्मीद की भूमि, साहस की भूमि, इस गौरीर की पावन धरा को मैं सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। इस गांव की गलियों ने, इस गांव की थलियों ने, इस गांव की हवाओं ने, इस गांव की दुआओं ने हमें, इस गांव के नौजवानों को, इस गांव के किसानों को, इस गांव की मातृशक्ति को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इसलिए और उस पहुंचाने का जो माध्यम बना वो शिक्षा विकास समिति के सभी सदस्यों को, जिनमें माननीय श्रीमान सनोज जी मान साहब, सुरेंद्र जी बड़सरा साहब, कर्ण सिंह जी साहब और रुद्र रोहतास जी हैं, जो भी इसके मेंबर हैं, उन सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ में नव युवक मंडल गौरी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। गांव के जो ग्राम पंचायत है, जो मेरे बड़े भाई साहब राजमल जी बोरा साहब और मेरे चाचा जी भाग सिंह जी यहाँ विराजमान है, ये उस पीढ़ी के लोग हैं जो मेरे पिताजी के साथ काम किया है। इनको देख के मुझे लगता है कि मेरे पिता अभी जिंदा है, मेरे पिता अभी जिंदा है, मुझे देख लगता है। और इसका उदाहरण दूं मैं आपको, जैसे ही भाग सिंह जी चाचा जी ने हमें देखा और ये लिपट गए हमारे, हम भावुक हो गए, बोले बेटा खाना खा के जाओगे आप, ये लगाओ, हमें कहाँ मिलेगा, हमें सुख सोहत मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा, लेकिन मेरे ब्रज का और मेरे सारे ग्राम वासियों का ये प्यार और आत्मा कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे बहुत ही अजीज पूर्व प्रिंसिपल साहब ओम प्रकाश जी मान, शेर सिंह जी मान, इनसे, इस परिवार से मेरा 3 पीढ़ियों से पारिवारिक संबंध है, बहुत आत्मीय संबंध है। इनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, ओम प्रकाश जी को, कि ये इतने एक्टिव है, कोई गांव में आते हैं और जो भी कोई काम पड़ता है, जिस प्रकार से भी ये इंजन बन करके डिब्बों को जोड़ते हैं और इस गांव को आगे ले जाने में इनकी महती भूमिका होती है। जोरदार तालियों के द्वारा हम ओम प्रकाश जी का हम सम्मान करते हैं। गांव के समस्त निवासियों का, समस्त प्रवासियों का हम दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ मातृशक्ति आई है,
इसमें लगता है कि सारी मेरी माएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, और गांव की बेटियों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, मेरे गांव की बेटियां कहां से कहां पहुंच गई। और मैं बधाई देना चाहता हूं सोनू कुमारी को, जिसने इस गांव को कहां दुनिया के पटल पर ला दिया, दुनिया के पटल पर ला दिया। इस गांव की उस छोटी सी बच्ची ने, भगवान करे उसके हमारी सभी दुआएं लग जाएं, हमारे पुण्य उसके काम आए, वो बच्ची बहुत आगे जाए और देश के नीति निर्धारण में उसका योगदान हो। वो एक गिनी चुनी बालिका हो कि देश को चलाने वाली सोनू कुमारी मान हो। जब वो प्रधानमंत्री की सलाहकार बने, हम ऐसी उनके भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वो बच्ची देश और दुनिया को बहुत नाच करे। इसके उपरांत इस शिक्षा विकास समिति ने जो ये काम किया है, 107 एक साल में 107 जो प्रतिभा किसी एक गांव में उनका चयन होना, बड़ी बड़ी पदों पर चयन होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जोरदार तालियां हम उन सभी के लिए कि उन इतनी 107 प्रतिभाएं इस गांव से निकाली, और उनका श्रेय जाता है विकास समिति को, गांव की पंचायत को, गांव के नव युवक मंडल को, गांव के बुजुर्गों को। सबका सम्मान और सबका ये सहयोग जाता है। अब मैं जो चयनित हुए हैं 107 स्टूडेंट्स, उनको दो बात कहना चाहता हूं, उसके बाद में नवयुवक हैं जो इस लाइन में लगे हैं उनके लिए दो बात कहूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये जिंदगी बहुत अनमोल है। जिंदगी में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक व्यक्ति का जन्म होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और एक दिन वो होता है जब मेरा जन्म क्यों हुआ है, इसको व्यक्ति जान लेगा। एक वो महत्वपूर्ण दिन होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण दिन होते हैं। तो मैं सभी चयनित विद्यार्थियों से कहना चाह रहा हूं कि प्यारे बच्चों, अच्छाई और बुराई हर युग में रही है और रहेगी, लेकिन आप अच्छाई को पकड़ लेना, बुराई आपके पास नहीं आएगी। आप पॉजिटिविटी को पकड़ लेना, आप पॉजिटिविटी को पकड़ लेना, नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। आप प्रेम को पकड़ लेना, आपके पास घृणा नहीं आएगी। आप साहस को पकड़ लेना, आपके पास कायरता नहीं आएगी, क्योंकि आप गोरीर के हो। और एक अनुरोध और करूंगा कि हम अपने नाम के साथ गोरीर लगाते हैं, हम अपने नाम के साथ गोरीर लगाते हैं, और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने नाम के साथ गोरीर जरूर लगाएं। क्यों लगाएं? कारण है, आप अकेले में कुछ भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत है आपका जीवन, लेकिन जब गोरीर आपके साथ हो जाएगा तो 1000 बार सोचेंगे कि मैं जो कर रहा हूं मेरे गांव का कहीं कोई नाम गलत नहीं हो जाए। गोरीर जब नाम लगेगा आपके सामने तो आपका व्यक्तित्व है देश दुनिया तक पहुंच जाएगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप जरूर गोरीर अपने नाम के साथ जोड़े। दूसरा, इन्हीं बच्चों से मैं कहना चाह रहा हूं, गोरीर का मतलब क्या है? गो अर्थात जी अर्थात गोल, लक्ष्य। री अर्थात आर, रिसीव। रे अर्थात आर, रन टू रिसीव गोल, रन टू रिसीव गोल। गोरीर का नाम है रन टू रिसीव गोल, रन टू रिसीव गोल, रन टू रिसीव गोल, रन टू रिसीव गोल। प्यारे बच्चों, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम कहां से कहां पहुंच सकते हो। अपने लक्ष्य के प्रति आप चलते रहें, मिलते रहें, रुके नहीं, थके नहीं, टिके नहीं, कल्प के सामने झुके नहीं। आपकी ताकत है दुनिया में बहुत बढ़ जाएगी। कहते हैं पहचान उसी की होती है जो दिशा बदल दे, दशा बदल दे, बुलंद हौसले बुद्धि बल से जमाने की राहों को बदल दे, जमाने की राहों को बदल दे, जमाने की राहों को बदल दे। छीन ले मोती सागर के पाताल से। मैं युवाओं को कह रहा हूं जिनका चयन नहीं हुआ है उनको मैं अपील कर रहा हूं, बेटा उनको कर रहा हूं, छीन ले मोती सागर के पाताल से, छीन ले मोती सागर के पाताल से, जीत ले मंजिल अपनी तेज चाल से। ये दुनिया बहुत छोटी, ये दुनिया बहुत छोटी, तुम्हारे कदम बहुत बड़े हैं बेटो,
तुम्हारे कदम बहुत बड़े हैं, जीतना लिखा ये दुनिया तुम्हारे भाल पर, जीतना लिखा दुनिया ये तुम्हारे भाल पर, तुम्हारे भाल पर, तुम्हारे भाल पर। एक सूत्र और दे रहा हूं। कहा जाता है कि कार्य की शुरुआत ही आधी सफलता मानी जाती है। कहा जाता है कि कार्य की शुरुआत ही आधी सफलता मानी जाती है। जिस किसी ने अपने कार्य की शुरुआत तुरंत कर दी, एक पल की देरी नहीं की, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, तिथि नहीं देखे, बार नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, तरीक परवाह नहीं की, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, जिसने झोंक दिया अपनी आत्मा की आवाज पर, दुनिया के उद्धार के लिए जिसने झोंक दिया अपने आप को कर्म बेदी पर, वही व्यक्ति महान हुआ, वही व्यक्ति इंसान हुआ, वही व्यक्ति जहान हुआ, जहान हुआ, जहान हुआ, जहान हुआ। मेरे बच्चों, तुम्हें दुनिया में जहान तक जाना है, तुम्हें चांद और सूर्य तक जाना है, तुम्हें गौरी तुम्हारे साथ है। सभी बच्चे गौरी लगाओगे अपने नाम के साथ। आज से ये संकल्प लेके जाओगे। कौन कौन लगाएगा अपने नाम के साथ? आप में से कौन कौन लगाएगा? वाह लोकेश, लोकेश जी, वाह वाह जी, सब गौरी लगाएंगे आज हम। वाह वाह मेरे बेटे, वाह मेरे बेटे, वाह। हमारी ये पूर्वजों की भूमि, मेरे पिताश्री की कर्मस्थली। और मैं ऐसे एक मिनट में एक बात कह रहा हूं कि मेरे बचपन ने क्या दिया मेरे को, केवल 1 मिनट, 2 मिनट है बस। मुझे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बकरी चरानी पड़ी। मुझे पढ़ाई छोड़कर बकरी चरानी पड़ी। मुझे इलाखर का भीड़ है, मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था। अकाल पड़ा था, उस समय मैं 4 बजे उठ करके और भीड़ में से कीकर की डाली लाता था और उनको बना करके डाल करके फिर पशुओं को डाल करके फिर स्कूल जाता था। तीसरी बात, मैं नारनौल में जब भी छुट्टी मिलती थी तो वहां निजामपुर रोड पर कड़ी के भट्टे हैं, कड़ी के भट्टे, वहां मजदूरी करने जाता था और वहां सारे दिन टोकरी डालता था जब भी मुझे छुट्टी मिलती थी। चौथी बात, गर्मियों की छुट्टी में साइकिल से नारनौल जाता था और जो 5 पैसे में जो बर्फ आती थी, लाल नीली पीली, वो मैं आप पूरे गांव में बेचा करता था। 5 पैसे में वो बर्फ बेचा करता था मैं। अगली बात, यहाँ से कोटपुतली में साइकिल से एग्जाम देने के लिए जाता था और साइकिल से वापस उसी दिन में सेम डे साइकिल से मैं आया करता था। तो इसको ये मान लीजिए, ये मेरी ताकत है। आज भी मैं कितनी बड़ी समस्या आ जाओ, मैं उससे घबराता नहीं हूँ, बिल्कुल शांत हो गया हूँ। क्योंकि बचपन में जो बच्चा तकलीफ झेलेगा, दुख झेलेगा, संकट झेलेगा, परेशानी झेलेगा, वो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चुनौती को भी नहीं हारेगा और अच्छाई को नहीं छोड़ेगा, बुराई को छोड़ देगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार। यहाँ पर डॉक्टर साहब राजेश साहब आए हुए हैं, बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरे बिल्कुल मातृशक्ति आई है। अंत में आप सभी से मैं जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, जय गौरी, गौरी के बच्चे काबिल मीर, गौरी के बच्चे काबिल मीर। वो इस बालिका स्कूल में एक कमरा का निर्माण श्री राधा गोविंद जी कर रहे हैं और जी जी तालियां बजा दो सभी बच्चे। सुनो, एक संस्मरण सुना रहा हूँ। मेरा जहाँ बचपन बीता, जवानी बीती, सब कुछ हुआ, लेकिन इन बच्चों ने केवल 1 साल 2 साल यहाँ रहे होंगे। आप ताजुब करोगे, ये दोनों कमल और विमल, इन्होंने मुझे 5 साल से कहा कि पापा जी गांव को बुलाओ, गांव को बुलाओ, गांव को बुलाओ, गांव का सम्मान करो, गांव का सम्मान करो। और हम 2022 में गांव को हमें बुला पाए और पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंट 1500 की संख्या और सब लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे और हम तो रुक ही नहीं पा रहे थे। आप सोचिएगा इनके कितने भाव हो गए कि ऐसे बेटे सभी को दें, कमल विमल जैसे बेटे सभी को दें। इन्होंने मुझे बार बार करके बुलाया और पापा जी हम कुछ करें, पापा जी हम कुछ करें, हम पापा जी कुछ करें। और इन दोनों का बड़ा लगा और सभी गांव को, पूरा गांव नहीं आ सका, लेकिन जितने लोग आए वो पूरा गांव माना हमने उसको, कोई व्यक्ति विशेष नहीं था, वो पूरा गांव हमें
माना और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात। मेरे पिताश्री पढ़ने का सौभाग्य मिला है, पर ये माटी जो है मुझे मथुरा वृंदावन से भी ज्यादा प्यारी लगी। हम बिहारी जी के भक्त हैं, राधा रमन के भक्त हैं, श्री राधा वल्लभ के भक्त हैं, उनको बहुत मानते हैं। ये जो मैं देख रहा था मेरे लिए बहुत अद्भुत बात है, और मैं यहाँ से एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ कि ईश्वर मुझे इतना लायक बनाए और बनाए रखे कि मैं इस गांव की कायाकल्प कर पाऊं। मेरे ईश्वर सुनना आप जहां भी है, और मेरे से जो हर संभव जिस भी तरीके से इस गांव के मॉडिफिकेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, व्यवस्थाओं में मैं जो कर पाऊं, राधा रानी करवा पाए। आप सबके सहयोग से मैं एक प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। ये मेरे निजी और व्यक्तिगत विचार है, और मुझे बहुत, मैं सोनू को देख रहा था, बहुत सारे लोगों को देख रहा था, क्या गांव की कहाँ, मतलब बहुत बड़ी बात है हमारे गांव के लिए। एंड आई एम प्राउड टू बी ए रेजिडेंट ऑफ गोरीर। और मेरी बेटियां यहाँ आई नहीं है, पर वो गोरीर को बहुत मानती हैं। वो अपने दादू से कह रही थी कि अगर आप हमें नहीं लेके जाओगे तो हम कहना बंद कर देंगे कि हम गोरीर के हैं। बहुत भावनाएं हमारी, हम कोई गलती हो तो क्षमा करना, आप ही का बच्चा हूं। मैंने 2 मिनट का समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भावुक होने वाला पल गोरीर गांव की धरा के। My name is Garima from 4th standard. I would like to call some student of Gyan Vihar Gorir and Career Academy English Medium School Tibba Vasai for the dance Ram Aayenge. Thank you. All of you, my name is दीक्षिता। आज मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। मैं हूँ पेड़, मुझे मत काटो, टुकड़ों टुकड़ों में मत बांटो। मन मेरा भी रोता है, दर्द मुझे भी होता है। मैं हूँ तुम्हारा मित्र, खुद के फल नहीं खाता हूँ, सब तुमको ही दे जाता हूँ। धूप का भी पास हूँ, जहरीली गैस भी पी जाता हूँ, शुद्ध हवा तुम तक पहुँचाता हूँ, फिर भी तुम मुझ पे करते प्यार। छोटी बेटी ने इतनी शानदार अच्छी कविता सुनाई। मैं नवयुग मंडल के शिक्षक है शिक्षा का सागर, सबको बांटे ज्ञान बराबर। शिक्षक मंदिर जैसी पूजा, माँ का नाम है दूजा। प्यासे को जैसे मिलता पानी, शिक्षक है वो जिंदगानी। शिक्षक न करे जात पात, शिक्षक न करे पश्चाताप। धन हो क्या हो धनवान, शिक्षक सबको एक समान। धन्यवाद। विकास कमेटी जिसके सौजन्य से नवयुग मंडल, जिसके सौजन्य से ग्राम पंचायत गोरीर, जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी को सादर प्रणाम, और इन युवा प्रतिभाओं को भी सादर प्रणाम, जिन्होंने आज हमें ये प्रोग्राम करने का मौका दिया। जैसी सूचना हमें लगी हम भी यहाँ पहुंचे, और आज ये प्रोग्राम देखकर आपको बता दूं, माताएं और बहनों और गांव के इन युवा प्रतिभाओं को देखकर मुझे असीम खुशी हो रही है। न जाने किस मोड़ पर पहुंचा है कारवा, मेरे कदम और बेताब नजर आते हैं। कल हकीकत में बदल जाएंगे वो ख्वाब जो आज फक्त ख्वाब नजर आते हैं। इन्होंने, मैं कहता हूं कि अभी मंजिल मिली नहीं है और आगे बढ़ना है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, लेकिन पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। आप योग्यता का परचम यूं ही लहराते रहे। मैंने देखा है ब्रह्मा से लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। कहते हैं ब्रह्मा जी भाग्य लिखता है, अरे भाग्य में तो चाहे जो लिख देगा, लेकिन इन प्रतिभाओं ने अपना लोहा मनवाया है। ब्रह्मा से लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, जो कुछ पाया अपने भुजबल से पाया है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से सदा हारती हो उद्यम से, श्रम जल से। पुनः इन प्रतिभाओं को मेरी ओर से सलाम। पर्दा हर प्रतियोगिता में डाला जाता है, भगवान भी हर काम में पर्दा डालता है। कहते हैं पर्दा डाला हुआ है, और काम में भी पर्दा डल ही जाता है, लेकिन उद्यमी लोग उस पर्दे को हटा करके सामने आते ही आते हैं। कहते हैं छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, और संघर्षों से खोज निकाला
उसे उद्यमी नर ने। तो ये वो जुझारू प्रतिभाएं हैं, युवा प्रतिभाएं हैं, जिनको देखकर गांव की और प्रतिभाओं का भी मन बदलेगा और उनमें एक नया जोश आएगा कि अच्छे पलों का कभी इंतजार मत कीजिए। जीवन में अच्छे पल आते ही नहीं हैं, अच्छे पल तैयार किए जाते हैं। और जब आपके जीवन में संघर्ष आता है तो कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो उद्यमी होते हैं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से लोहा मनवाते हैं और वही नाम पाते हैं। तो इन प्रतिभाओं को देखकर आप में भी एक नया जज्बा पैदा होना चाहिए और ये प्रतिभाएं हमें प्रेरित कर रही हैं कि सिंधु में डुबकियां, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट कर आता है। यूं ही नहीं मिलते हैं मोती गहरे पानी में, दूना उत्साह बढ़ जाता है इसी हैरानी में। उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी जीवन को यदि आपने लक्ष्य मान लिया तो आपका सीधा अर्जुन जैसा निशाना होना चाहिए। कहा जाता है सटीक निशाना साधने वाले ही अच्छे निशानेबाज होते हैं। कौरव और पांडव थे, अरे अर्जुन भी प्रिय क्यों था? अर्जुन इसलिए था कि वो एकाग्रता से काम करता था और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित था। कहते हैं हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अर्जुन जैसा साध निशाना, अरे मरुस्थल में भी गंगा जल होगा। आप यदि अच्छा मेहनत से काम करते हैं तो मैं ये कहूंगा मेरे गोरीर टैलेंट से भरा पड़ा है। ये गांव प्रतिभाओं का गांव है। इस गांव में जब सुमित ने पहली बार IIT की परीक्षा पास की थी, हमने सुना तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया था कि मेरे गोरीर गांव में भी IIT कर रहे हैं। मैं बिट्टू के पापा और मम्मी दोनों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो फटाफट मंच पर आए और इसका सम्मान लेके जाएं। श्री ऋतिक गुप्ता, सन ऑफ मनोज गुप्ता, ऋतिक कुमार गुप्ता, ये IIT खड़गपुर से हैं। अभी इसका पैकेज जोमेटो में ऋतिक गुप्ता, सन ऑफ मनोज गुप्ता, उनके परिवार से कोई भी है तो वो सम्मान प्राप्त करें। पार्थ शर्मा, सन ऑफ श्री सुनील कुमार शर्मा, पार्थ शर्मा के परिवार से कोई भी है तो वो उसका सम्मान प्राप्त करे। साहिल शर्मा, सन ऑफ श्रवण कुमार शर्मा, IIT जोधपुर से है साहिल, उसके परिवार से कोई भी सदस्य आए तो सम्मान प्राप्त करें। साहिल हर्षमान, श्री पिता का नाम श्री अनिल कुमार मान, IIT पास आउट बच्चा है। साहिल के पिताजी अनिल कुमार मान भाई साहब मंच पर आए। अनिल जी आए। इंजीनियर तनुज मान, तनुज के पापा कुलदीप मान जाए। तनुज काम से, कंपनी के काम से मुंबई गया हुआ है, तनुज नहीं आ पाया। इंजीनियर रक्षा, सन ऑफ रविंद्र मान, बेंगलुरु में इंजीनियर हैं। उसके दादा श्री भाग सिंह जी मंच पर आए, उसका सम्मान लेके जाएं। आदित्य का सम्मान लेने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूं। आदित्य जो बीटेक ने एक अच्छी, आर्यमन चौधरी ने BCS BIT मिश्रा से की, तो आप मंच पर आए। मैडम सावित्री जी और भाई साहब सुधीर मान, दोनों बच्चों को एक कामयाबी की ओर ले जाकर के आपने आगे अंकुर मान, लोको पायलट में सिलेक्शन हुआ। श्री राजेश कुमार मान, अंकुर मान, श्री राजेश कुमार मान, आप मंच पर आए। अंकुर शायद नहीं है, राजेश भाई साहब हैं तो आप मंच पर आए।
लोको पायलट में सिलेक्शन उनका। थोड़ा मौसम का मिजाज को ध्यान में रखते हुए मंच से मेरा आग्रह है कि मंच पर जो भी सदस्य हैं थोड़ी सी फुर्ती के अनुसार सभी का सम्मान। 107 की सूची है, थोड़ा सा प्लीज जिक्र किया। इस गांव का पहला बच्चा सुमित मान जो IIT में सिलेक्ट हुआ था, और उसके बाद हितेश मान, मैडम सुलोचना जी होंगी वो भी मंच पर हैं, और सतवीर जी भाई साहब पहले ही मंच पर हैं। श्री रामकरण जी सोनू के दादाजी हैं, तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं, आप भी मंच पर आए। श्री रामकरण सिंह मान, स्पंदन चौधरी, उसकी दादी और दादा दोनों आ रहे हैं, लेकिन वो पहुंच गया है यहाँ पर। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूं विपिन कुमार राहुल से। क्या नाम है? श्री रामकरण जी मंच पर हैं। मंच पर आए। प्रियांश मान, भरत सिंह मान वही है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है। आपने हमें याद किया। मन से किसी को याद करना अहोभाग्य है, और मन से कोई आपको याद करे ये आपका परम सौभाग्य है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम अभी जो गांव में, गोरी गांव में नहीं रह रहे हैं, उन सबको आपने याद करके आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आपने अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय से सभी इस आयोजकों की टीम का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अभी ये इतने विनर्स बैठे हैं यहाँ पे, अभी थोड़ी खामोशी है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़े समय में एक शोर आएगा। कुछ देर की है खामोशी, फिर शोर आएगा। हमारा तो सिर्फ वक्त आया था, तुम्हारा दौर आएगा। आने वाले समय में इतने विनर्स इस स्टेज पे बैठे होंगे कि आपको इस स्टेज की आकार 4 गुना करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मन का विश्वास है। सामने हो जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना। आपने एक ड्रीम डिसाइड कर लिया, एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। सबसे पहले जरूरी चीज है व्हाट डू यू वांट। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हर वक्त पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना। जमीन छोड़ने का मतलब मेरा वैल्यू से है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, अरे यार ये पेपरिया की कुछ बैठ जाए क्या, कोई 5-4 लाख रुपया लाग जाए तो भी कोई हाथ की बात तो नहीं है, करते जुगाड़ बिठाओ नहीं, ऐसा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। कब कटे जाएंगे बेरो करो ना। इंटरव्यू में कौन बैठे हमारे साथ तारा पशुपालन का इंटरव्यू साल है थे सारे होके काल देखे अपना टापर। ये शॉर्टकट है, इन शॉर्टकट से कभी भी कामयाबी आपको मिल नहीं सकती है। सोचने से कहाँ मिलते हैं उम्मीदों के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं उम्मीदों के शहर। चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए, आपको खुद पैदल चलना पड़ेगा। अरे भाई हवाई जहाज को उड़ते समय देखा है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन उसको बहुत ऊंचाई पे उड़ने से पहले क्या करना पड़ता है, उसको जमीन पे दौड़ना पड़ता है। उसको तेज दौड़ जमीन पे लगाती है तो वो आसमान की ऊंचाइयां छूता है। आपको भी पहले जमीन पर तेज दौड़ लगानी पड़ेगी, तब आप आसमान की ऊंचाइयां छू पाएंगे। हेलीकॉप्टर क्या है, हेलीकॉप्टर ऊंचा तो उड़ जाता है, लेकिन न तो हवाई जहाज जितना उसको स्पीड पकड़ता है ना ऊंचाई पकड़ता है। इसलिए जमीन पे दौड़ना जरूरी है। कभी कभी निराशा मिलती है, लगता है कुछ नहीं होगा, तो जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना
टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तो हासिल कोई ताज नहीं होता, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिलें अपनी। अरे जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता, जुगनू खुद अपने अंदर रोशनी पैदा करके आगे बढ़ता है। हर पल आपका ही नाम होगा। ये देखिए, इनको माल्यार्पण किया जा रहा है, इनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ऐसे आप भी किसी दिन इसी पंक्ति में बैठने वाले हैं कि हर पल आपका ही नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है गोरीर वालों, दुआ है मेरी एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, वक्त भी आपका गुलाम होगा। कई बार मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलते, आदमी तनाव में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। कोटा में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे तनाव में आके सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। आज सफलता नहीं है तो कल निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दोस्तों, ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, दोस्तों ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। रखना हौसला, कभी वो मंजिल भी आएगा, रखना हौसला, कभी वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठा आज मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसके मिलने का मजा भी आएगा। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से यदि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो और ये माला पहनना चाहते हो ना, तो ये सपना सपना ही रहने वाला है। आपको हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। जवानी में ये चीज बहुत फिसलन भरी होती है, जवानी बहुत फिसलन भरी होती है। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस एक ही फार्मूला है, इन सफल लोगों की नकल करनी है। इन सफल लोगों का प्रोसेस ऑफ सक्सेस आप समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने जो किया है वही यदि आपने किया तो निश्चित रूप से आपको भी सफलता आने वाली है। फार्मूला है सक्सेस का। उसके साथ में एक अच्छे दोस्त बनाइए। दोस्ती इश्क से कम नहीं होती, दोस्ती इश्क से कम नहीं होती, इश्क पर ही दुनिया खत्म नहीं होती। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। पढ़े लिखे नहीं, इश्क के चक्कर में पड़ गए। बाद में कौन सा गाना सुनते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो लखन ही चाहिए भाई, कर्म बहुत जोर का कहना कोरा ही रह गया। की नहीं पढ़ा जो माला पढ़ाई हुआ साफा पढ़ाए हुए। तो दोस्ती इश्क से कम नहीं होती, इश्क पर ही दुनिया खत्म नहीं होती। अगर साथ हो जीवन में अच्छे दोस्तों का, तो दोस्तों जिंदगी भी ये जन्नत से कम नहीं होती। अच्छे फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी सोसाइटी में बैठिए, अच्छे लोगों के बीच में बैठिए। और जो सायंकालीन राष्ट्रीय कार्यक्रम में बैठने वाले हैं ना, ये आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन जवानी में कभी कभी ये दौर भी अच्छे लगते हैं। अभी हाईवे पे सरकार ने शराब बंद कर दिया, तो 500 मीटर अंदर तक कोई शराब की दुकान नहीं हो। मैं आज अभी जयपुर से आ रहा था, तो एक ही शब्द लिखा होता है दुकान, आगे आगे पीछे कुछ नहीं, और एक छोटा सा एरो बना होता है। लेकिन जिसको लगन है ना, उसको वो सबसे बड़ा दिखाना दुकान पे चला जाता। तो जब उस दुकान का इतना सा बोर्ड देके तुम उतनी दूर दारू खरीदने चले जाते हो, तो इतना बड़ा बोर्ड आपके सामने बैठा है, इसको देख के क्या आपके दिल में कुछ हलचल नहीं हो रही है? होनी चाहिए। और यदि नहीं हो रही है तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं आयोजन समिति की किन शब्दों में प्रशंसा करूं। इतना शानदार कार्यक्रम हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने विपरीत मौसम में वेल ऑर्गेनाइज, इन्होंने महीनों महीनों मेहनत की है। इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है। विकास समिति ने, नवयुग मंडल ने, ग्राम पंचायत से जुड़े जितने भी लोग, पूरे गांव वासियों ने और बाहर के लोगों ने भी एक बार शानदार करतब ध्वनि से आप इन सब आयोजकों का आप अभिवादन करें और इन विजेताओं का भी अभिवादन करें। जय गौरी, जय भारत, नमस्कार। रोहित मान, ओम प्रकाश मान, MBBS ओम प्रकाश मान अगर यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात रोहित के बारे में, रोहित वो ऐसा बच्चा है जिसने ग्राम गोरीर में बिना कोचिंग के यहाँ रहते हुए और नीट क्वालिफाई किया है, नीट की परीक्षा क्लियर की है गोरीर में पढ़ते हुए इस बच्चे ने। So very warm good afternoon to everyone here, to our chief guest chairman and
everyone here attending the ceremony. So I would like to start my words by simply stating a very famous saying कि man is architect of his own fate. जो मनुष्य है वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है, कोई अन्य शक्ति या व्यक्ति उसके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकती, और उसके भाग्य का निर्माण जब होता है जब वह कर्म करता है, क्योंकि आवर लाइफ इज वर्क एंड आवर वर्क इज आवर वर्कशिप। हमारा जीवन हमारा कर्म है और हमारी कर्म ही हमारी पूजा है। अगर हम लोग हमारे कर्म को बहुत मेहनत से अच्छे से करेंगे तो सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग हमारा कर्म कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग हार्ड, putting all our efforts together, but still we are not getting success, still results are not coming in a way that we want। तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम अपना हार्ड वर्क करना छोड़ दें। आज नहीं है रिजल्ट्स हमारे फेवर में, एक ना एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तो मतलब हम अपने एफर्ट्स जितने लगाएंगे फेवर में जरूर आएंगे रिजल्ट्स। और वो जिंदगी क्या जिसमें संघर्ष ना हो। आवर लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। So, not taking much of your time, I'd like to end this just by adding one thing which my father used to motivate me during my NEET journey। जब मेरे ups and downs होते थे, मेरे down phase था, तो मेरे पापा मेरे को जो कुछ लाइन बोलते थे मोटिवेट करने के लिए, टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, खोज लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, झुकनों कभी रोशनी के मोहताज नहीं हो। थैंक यू एवरीवन फॉर हैविंग मी ऑन स्टेज। थैंक यू स्वाति। बबीता मान, श्री जगमाल सिंह मान, बबीता खुद नहीं आई है तो उसका प्रमाण पत्र लेने के लिए उमेश जी हैं, तो बबीता का प्रमाण पत्र ले लें। अक्षत मान, सुनोप राजेश मान, न्याल जी आ गए हैं अक्षत का प्रमाण पत्र लेने के लिए। अक्षत बारां जिले में रहते हैं वहां पर परिवार, तो न्याल जी से आग्रह करूंगा कि अक्षत का प्रमाण पत्र ले लें। डॉक्टर अपूर्व मान, सुनोप नरेश जी से आग्रह करूंगा कि अपूर्व का प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्राप्त करें। परवीन सेन, नर्सिंग ऑफिसर में सुनोप प्रकाश चंद सेन। परवीन सेन आया है या उनके परिवार से। मैडम संतोष जी आए हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं। और रितिका एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ है, आप साइंस फैकल्टी से खुद हैं, तो रितिका का भीलवाड़ा है, लेकिन वेद प्रकाश भाई साहब आए हैं। वेद प्रकाश आए। अमित का अंकित कुमार का प्रमाण पत्र। अंकित सोनोप, वेद प्रकाश भाई साहब अजमेर से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। उमंग मान सुनोप, राजेश कुमार, डॉक्टर भानुमान, आपकी पोस्टिंग, आप डॉक्टर हैं, आप पीएचसी केंद्रीय नगर पोस्टेड हैं। उनके परिवार से कोई आया है तो मैं आग्रह करूंगा कि प्रमाण पत्र ले लें। सचिन मरोड़िया, सुनोप, रमेश कुमार मिलिए ना, ठीक है। ममिता मिठारवाल, ममिता मिठारवाल जल्दी पहुंचे। राम सिंह जी। पारुल मान, डॉक्टर सरजीत मान, बंशीधर मान, इनकम टैक्स ऑफिसर चल पड़ा था लेकिन दिखाई नहीं दिया जब से। भाई साहब कहाँ गए? सत्येंद्र एक बार मंच पे जरूर, सत्येंद्र मंच पे आए। मोहनहार और मैडम बिमला जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करूं। मैडम बिमला जी भी मंच पर आए। 80,000 रुपए के प्रोजेक्टर सत्येंद्र ने प्रदान किए। हमारे छात्रावास में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिससे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत ही होनहार इनकम टैक्स ऑफिसर, इतना शांत। जब लेफ्ट और राइट बिल्डिंग जो राष्ट्रपति भवन के पास है वहां सत्येंद्र है, बड़ा होनहार लड़का। कोमल मान, अशोक कुमार एमबीबीएस। अशोक भाई साहब नहीं, उनकी मम्मी, कोमल की मम्मी है
सरिता जी जो टीचर, साक्षी का तो हो गया था क्योंकि भरत उसके दादाजी ले, प्रसन्नता मीना उसके घर से, जो भी परिवार से है, पूजा उसकी बहन है, तो वो मंच पर आए और प्राप्त करें। श्री कपूर चंद जी से निवेदन की प्रसन्नता का मोमेंट को प्राप्त करें। अरविंद रविंद्र जोरासिया अगर आए तो मंच पर आए। डॉक्टर रविंद्र जोरासिया, अरविंद जोरासिया वेटनरी सर्जन हैं। अरविंद जोरासिया, सनोप मोहम्मद जोरासिया वेटनरी सर्जन मंच पर आए। डॉक्टर विपिन ओला न्यूरोलॉजिस्ट हैं, आप मंच पर आए। निक्की मान सनोप सुभाचनवान, पुनीत और लक्ष्मीकांत जी भाई साहब के परिवार भीलवाड़ा रह रहे हैं, लेकिन आज के विशेष कार्यक्रम में आप पहुंचे, आपका आभार। अंकित मान, अभी मैं आमंत्रित करूंगा अंकित मान सनोप अभय सिंह मान। अंकित मान सनोप अभय सिंह मान, आप मंच पर आए। मंच पर आसीन सभी महानुभावों से अनुरोध कि अंकित का स्वागत करने के लिए अंकित और मैं विनम्र मंच से अनुरोध करूं कि आप एक बार विराजे। अलग क्षेत्र की प्रतिभा दोनों ही बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शेखर और भावेश की मम्मी संध्या जी मंच पर, और इससे आगे मैं आमंत्रित करूं एक ऐसी प्रतिभा जो अभी उभरती हुई प्रतिभा, जो हमेशा मेडल जीत के लाती है, कभी जो हार का मुंह नहीं देखती। तनु कुमारी हमारी बेटी जो कि गोल्ड स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में और रेसलिंग में मैं उससे करूंगा कि आप भी मंच पर जाएं। यानी मंच पर पहुंचे। तनु की मम्मी इंटरनेशनल खेलो इंडिया खेलों में भी शर्मिला ने मेडल जीता। कबड्डी के इंटरनेशनल पर बैठे हैं ये सभी। अर्पित शर्मिला मंच पर है। शर्मिला के पापेंद्र की इच्छा थी कि मैं गांव में एक ऐसी विशेष खेल आर्चरी, जिसका नाम नहीं सुना होगा हमने, आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले हमारे बेटे कोमल कुमार मान, सनोप कृष्ण कुमार मान, उनके दादा का नाम श्री घासीराम, आर्चरी में गोल्ड मेडल है मेरे पास। और ये प्रतिभा हमारे सामने आई। आप सोच सकते हैं कि ऐसे ऐसे खेलों में हमारी प्रतिभाएं हैं। कोमल कुमार मान आर्चरी में, तीरंदाजी में, रितेश कुमार, सनोप संदीप कुमार सेन, रितेश कुमार आर्म बॉक्सिंग में राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करने वाला बेटा रितेश कुमार, जो हरियाणा से खेला था, हरियाणा स्टेट की तरफ से इस बच्चे को रजत, रितेश को, और हरीश को संदीप थोड़ा दौड़ के चलो। हरीश कुमार योगी, सनोप रामदास योगी खेलो इंडिया लीग में कोच की भूमिका निभा रहे हैं। और इसी स्किल में हम स्किल के क्षेत्र में चेतन कुमार, श्री गुरुवचन कुमार, आशीष मान, सनोप रविंद्र मान गोल्ड मेडल हॉर्स राइडिंग में, हॉर्स रेस में। आप देखिए तीरंदाजी से लेकर के हॉर्स राइडिंग तक हमारे बच्चे आ रहे हैं। सुरेश कुमार गढ़वाल, वो बच्चा या उसके परिवार से कोई है, रणविजय है। नरेश मान, सनोप धर्मपाल मान कंप्यूटर टीचर। तो सबको प्रस्थान भी करना है और खाना भी है, वो भी खाना है। अंजलि शर्मा,
अंजलि शर्मा, डॉक्टर ऑफ अनिल कुमार शर्मा, 2023 में टीचर लगी हैं अंजलि, मंच पर आए। प्रमोद मान सन ऑफ सतवीर मान, कैलाश होशियार सिंह, सीनियर टीचर संस्कृत, कैलाश के परिवार से कोई आए हैं तो तुरंत मंच पर आए। चंद प्लीज मंच पर आए। अंकिता, नेहा मीना, डॉक्टर सुरेश कुमार मीना क्लेट की परीक्षा में गुरुजी चंद्र सिंह जी का पोता है राजेश, अभी 2023 में टीचर मंच पर आए। साहिल, साहिल प्लीज प्राप्त करो। और हमारी बेटी प्रियंका कंप्यूटर टीचर लगी है, डॉक्टर ऑफ दलीप सिंह, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोसी में कंप्यूटर टीचर प्रियंका लगी है। प्रियंका की मम्मी अगर यहाँ पर है तो वो भी मंच पर आए। प्रियंका की मम्मी भी आ रही है मंच पर। मैडम स्वप्ना जी एक बार मंच पर आ जाए। सरपंच आशीष, वह ये प्रमाण पत्र ले ले। अरविंद का प्रमाण पत्र। एक वो चेहरा जिन्होंने अपने कर्मों और व्यवहार से किया सबको प्रभावित, जी जान लगा दी इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सुरेंद्र बड़ेसरा को सम्मानित करते हुए यहाँ के सभी विशिष्ट अतिथि और ग्रामवासी जन बिल्कुल की पोस्टिंग गोडा मालानी बाड़मेर है तो वो आ नहीं सका, साइंस के प्रैक्टिकल चल रहे थे। बाड़मेर जैसे क्षेत्र में नीरज फिजिक्स के लेक्चरर की सेवाएं देगा। टीचर लगा है सुरेंद्र जोरासिया, मंच पर आए। और हमारे बीच मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शेर सिंह जी, खुद भी अगर यहाँ हैं तो मंच पर आए पिंकी जी के साथ। एडवोकेट साहब शेर सिंह जी भी आए हैं तो वो भी आए। अभी आप सीनियर टीचर के परिवार से सोनू कुमारी, डॉक्टर ऑफ रामदेश योगी, उनके परिवार से जो भी हैं वो आए और प्रमाण पत्र मोमेंटो लें। विकास मान प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल पद पर सिलेक्शन हुआ। विकास मान सनोप श्री राम मान। ठीक है सर, लेकिन खाना खा के जाओगे? खाना तैयार है सर। तो और कौन जा रहा है? हाँ अभी खाना अपने साथ ही खाना खाएंगे। रमेश कुमार श्री रामनिवास योगी। सचिन का प्रमाण पत्र मोमेंटो गुरुजी लेंगे। हीरानंद जी, प्रीति नीतू मान, डॉक्टर ऑफ जले सिंह मान। नीतू मान का है, उसके परिवार से कोई है तो वो आए और मोमेंटो लेके जाएं। हर्ष जोरासिया, सनो ओम प्रकाश, सनो पवन कुमार मान, एयरफोर्स में लगा है। सूरत मान के परिवार से कोई है तो वो आए मंच पर और प्रमाण पत्र लेके जाएं। पवन मोनो, सनो पवन इंडियन एयरफोर्स में लगा है। उसके पापा या परिवार से कोई है तो मोनू के परिवार से कोई आए तो प्रमाण पत्र लेके जाएं। दिल्ली पुलिस में सुनील आया है खुद, उसकी मम्मी और तमाम मंच पर आए। दिल्ली पुलिस में नियुक्ति हुई है आपकी। नीलम वाइफ ऑफ सचिव परिवार से कोई आए हैं। वाइफ ऑफ सज्जन नीलम जो आई है वो प्रमाण पत्र प्राप्त करें। परवेश
परवेश सन ऑफ राजवीर रोलान आर्मी में लगा है। सन ऑफ रमेश कुमार मर्चेंट नेवी में। विजय कुमार सन ऑफ रमेश कुमार क्या नाम अंकित, अच्छा रोहित मान सन ऑफ दीपचंद मान, उसकी दादी ये प्रमाण पत्र प्राप्त कर रही हैं। अमर सिंह खुद आए हैं, उसके ताऊ जी वो प्राप्त करें। विजय कुमार और इसी श्रृंखला में ओम प्रकाश सन ऑफ नागरमल कुमावत आर्मी के पश्चात पटवारी में उनकी नियुक्ति हुई है। आप मंच पर आए। ओम प्रकाश सन ऑफ प्रताप सिंह आर्मी के पश्चात नौकरी, आपको बधाई और आप मंच पर पहुंचे। जयप्रकाश जोड़ासिया सन ऑफ शंकर लाल नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हुई है। राकेश जानी सन ऑफ मदन लाल। पंकज कुमार मरोड़िया सन ऑफ ओम प्रकाश मरोड़िया रेलवे में नियुक्ति हुई है। आप मंच पर आए। पंकज कुमार मरोड़िया मंच। राजेंद्र सन ऑफ महेंद्र सिंह, उसकी दादी आई है जो रेल आरबीआई बैंक में जयपुर में सर्विस लगा है। विनोद के बाद विशेष काम करने वाले श्री सीताराम जी योगी मंच पर आए। और एक दो और हैं, आप 5 समापन की ओर हैं। 1100 रुपये श्री कृष्ण सिंह लेखन और साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले इतिहासकार और बहुत अच्छे लेखक जिन्होंने गोरीर का गौरव। अच्छा, इनके मोमेंटो हैं। आप बैठिए 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं है, 5-7 मिनट बैठ के। एक बच्चा जन्म के बाद जब माँ बाप की गोद में खेलता है, बड़ा होता है, बच्चे की आशाएं अपेक्षाएं, माँ बाप की आशाएं अपेक्षाएं जब ह्योरे लेती है, बच्चा एक शिक्षक के पास आता है और एक शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानता है। शिक्षक और अभिभावक जब बच्चे की प्रतिभा को पहचानते हैं और जब बच्चे को ये कहते हैं कि बेटा या बेटी तुम्हारी ये मंजिल है, तो वो बच्चे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चे वही कामयाब होते हैं जो रात को कोशिशों की लहरों पे सवार होकर के अपने संकल्प की चिंगारियों को हवा देते हैं। और ये यहाँ जो सामने हमारे मंच के दाईं तरफ ये जो प्रतिभाएं बैठी हैं, ये वही रात को जागने वाली प्रतिभाएं हैं जिनकी कोशिशें ऐसी थी जो कि लहरों के उतार चढ़ाव के साथ हार मानने वाली नहीं थी। एक बार जोरदार करतब ध्वनियों से, सभी जोरदार करतब ध्वनियों से आप सब इनका सम्मान करें, स्वागत करें। जब बच्चा मेहनत करके परीक्षा में बैठता है और जब सफलता नजदीक दिखती है, सफलता तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। हजारों यत्न करने पड़ते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सफलता में जीत होती है, केवल जीत। ये जीतने वाली प्रतिभाएं हैं। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सफलता भी हारती है एक जगह। सफलता को एक जगह हारना पड़ता है और वह परिश्रम। जब आदमी परिश्रम करता है तो सफलता नतमस्तक होकर के ये कहती है आपका रास्ता साफ है, चलिए आप आगे बढ़े। ये सफलता को हराने वाले वो कर्मवीर ताकते हैं। जब ये सफलताएं जीतती हैं तो पूरा गांव खुश हो जाता है। आज तो देख रहे हैं आप जब सफल हुए तो शायद आपकी मम्मी पापा ने आपके सिर पे हाथ रखा होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आप सब लोग बैठे हैं, ये गांव पूरा का पूरा
आप महसूस करो, आज प्यार और आशीर्वाद का हाथ लेकर के आपके सिर के ऊपर रख रहा है। आपके इन भाइयों का हाथ आपके कंधे पे है और इन बच्चों का परिणाम आपके चरणों में अर्पित है। ये केवल इसलिए है क्योंकि आपने अपनी मेहनत के बल पे अपने भाग्य की रेखाओं को बदल करके एक इतिहास रचा है। लेकिन आज ये कहना होगा, इस गोरीर गांव की धरा पे इतना भव्य कार्यक्रम, इतने शानदार लोगों का हुजूम, इतने शांत लोग, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इन लोगों का प्यार, इन लोगों का एक साथ होना केवल और केवल एक ही सूत्र के माध्यम से संभव हो सका है और उसका नाम है शिक्षा विकास कमेटी गोरीर। केवल और केवल शिक्षा विकास कमेटी गोरीर में उद्यम था जिसने कि आज ये सुअवसर हम सबको दिया है। आज सारे बाग होके बैठे हैं। आज भगवान ने भी अपने आप को रोक करके बारिश होकर के आपको आशीर्वाद दिया है। जब आदमी मेहनत करता है, अच्छा समय आता है, सब कुछ अपने फेवर में हो जाता है। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा विकास कमेटी का जो पहला प्रयास था, ये गैली में पैदा होकर के अमरजीत सिंह जी का यहाँ पे आना हो गया, अच्छे लोगों का साथ मिल गया और ये जो सामने भव्य भवन आप देख रहे हैं, इसका जो जीर्णोद्वार हुआ, इसका जो पूरा का पूरा ये सामने आप स्वरूप देख रहे हो, ये शिक्षा विकास कमेटी का पहला मूर्त रूप है। इस शानदार भवन के लिए आप लोग भी अपने हाथ से तालियां बजाए तो आनंद आएगा। और इसी शिक्षा विकास कमेटी के जो छोटे छोटे प्रयास थे, उन प्रयासों का आज एक बड़ा स्वरूप मैं निवेदन करूंगा, एक बार सुने प्लीज आप। शिक्षा विकास कमेटी के माननीय सदस्य, शिक्षा विकास कमेटी का जो असली स्वरूप है उसका नाम है गोरीर महोत्सव। ये जो गोरीर महोत्सव है, ये शिक्षा विकास कमेटी का वो प्रयास है जो ये दर्शाता है कि आप पूरे गांव के पलक पावड़ों के ऊपर बैठे हुए हो। लेकिन आप लोगों का एक दायित्व तो याद ही दिलाना पड़ेगा। ये जो आपको माला पहनाई गई है, ये पूरे गांव के प्यार और आशीर्वाद की भावनाएं आपके गले में है। इस रज को मत भूल जाना, इस मिट्टी को मत भूल जाना। आप भूलो तो नहीं गए, आप जब भूलने लगोगे तो आपको 4 फरवरी 2024 याद आ जाएगा। और जब 4 फरवरी 2024 याद आ जाएगा तो जब गांव से दूर होने की कभी कोई बात आ जाएगी तो आप मुड़ करके फिर से गोरी से जुड़ोगे और ताकत के साथ आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि गांव का विश्वास, गांव का प्यार आदमी को गांव से दूर होने नहीं देता है। दूसरा मेरा एक निवेदन और है, बहुत मार्मिक बात, तेरी मन की बात कहना चाहता हूं। आप सब वो लोग जिन्होंने जीवन को बहुत नजदीक से देखा, संघर्ष को देखा है, इस गांव में केवल आप मुट्ठी भर लोग बैठे हो, ऐसे हजारों बच्चे बैठे हैं जो कि वंचित वर्ग के, ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनके मम्मी पापा बच्चों को पढ़ाने की ताकत नहीं रखते, और रखते हैं तो बच्चों के भविष्य को जानते नहीं है। आज भी गोरीर में बहुत से ऐसे घर हैं जो बच्चों के भविष्य के प्रकाश से जिनमें संभावनाएं नजर नहीं आती, लेकिन उन बच्चों में प्रतिभा है, ये फैक्ट है। अगर आप आगे बढ़ो तो मेरा एक निवेदन है, इस स्कूल का प्रधानाचार्य होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, उन बच्चों की अंगुली पकड़ने का प्रयास करना जिन बच्चों को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। आप पैसा दे दोगे, आप बिल्डिंग बना दोगे, बड़े काम कर दोगे, लेकिन सबसे बड़ा काम वो होगा जब किसी गरीब के बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अगर आप में ये हिम्मत आ जाए, उस दिन आप ये मान लेना कि आप सच्चे इस मिट्टी के सपूत हो, सच्ची सपूतरी हो। दूसरी बात एक करना चाहूंगा, 26 जनवरी को उस प्रांगण से मैंने एक बात कही थी कि पहले इस गोरी गांव को कमला बेनीवाल जी की गोरी कहा जाता था। सच्चाई दूसरी ओर साथ जुड़ गई है। आज इस गोरीर ने, गोरीर युवा गोरीर की पहचान सोनू मान बन गई है।
पूरे राजस्थान में गोरीर को आपने पहचान दिलाई है। एक एक घर में सोनू मान यहाँ बैठी है, आपको पता दूर है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस गांव के घर घर में आपका नाम लिया जाता है। हर माँ शायद ये सोचती है कि मेरी बेटी भी सोनू मान बन जाए, और जिस दिन आप इन बच्चों की तरफ देखने लग जाओगे, मेरा दावा है कि इस गांव में पता नहीं कौन सी गरीब की बच्ची में सोनू मान बन के बैठे तो आगे बन जाए। आप जहां भी जाओ इन बच्चों को मत भूलना, स्कूल को मत भूलना। दूसरा एक छोटा सा आग्रह और करना चाहूंगा, ये बातें करने की नहीं है, ये बातें महसूस करने की है। सुरेश जी मान कह रहे थे कि चंद्र प्रकाश जी करनी नहीं रुकेगी यहाँ की, या आप लोगों की भव्य इमारत करनी वास्तव में नहीं रुकती है। सामने बैठे हैं गुरुजी बंसी दर्जी जोरासिया, मैं तो मेरे पिता तुल्य मानता हूं, उनको आदर्श मानता हूं। सर एक बात बताना चाहूंगा, शिक्षा विकास कमेटी मैडम राजोती जी ने और मोर सिंह जी के सुपुत्र ओम प्रकाश जी और शेर सिंह जी ने यहाँ पे भव्य भवन बनाया, एक शानदार कमरा बनवाया, प्रोजेक्ट रूम। उसके बाद राजोती मैडम ने खूब पैसा दिया, सरकार से भी पैसे आए, शिक्षा विकास कमेटी और गांव के लोगों ने भी 8.5-9 लाख 9.5 लाख रुपए इकट्ठे किए। गांव में 45 से 50 लाख रुपए इकट्ठे करके इस विद्यालय के जीर्णोद्धार में लगे। उसके बाद पिछले 1.5 साल में भी 33 लाख के सरकारी काम चल रहे हैं, और 12 लाख रुपए आनंद सेठ जी ने, सतवीर जी मान ने, साहिल ने और आनंद गुप्ता जी ने मिलकर के गांव इस स्कूल में लगाए हैं। इसके अलावा सुरेश मान जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो नई बिल्डिंग सैंक्शन हुई, इसमें आपकी बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। इस मंच के माध्यम से आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मैं लंबी बात ना कहकर के बात करना चाहूंगा, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आज के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम मेरे विचार से हर माँ बाप की कल्पना में है। टीम अच्छी है, कुछ समय लगेगा क्योंकि बच्चे सीधे हमारे पास 6th-7th में हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आ गए। हमें 1-2 साल का टाइम चाहिएगा। लास्ट ईयर का रिजल्ट आप देखिए, 7 बच्चे गार्गी पुरस्कार में थे, लेकिन बच्चों को जरूर गांव के स्कूल की तरफ बढ़ने के लिए सारे गांव वाले मिलकर के प्रयास करें, ताकि जो हरा भरा स्कूल है ये आगे बढ़े। और चूंकि बहुत ज्यादा समय लेने की मेरी इच्छा नहीं है, एक निवेदन है शिक्षा विकास कमेटी के लिए, इसकी लिस्ट देखिए ना, तो इसमें जेंट्स के नाम बहुत ज्यादा है, जबकि इस गांव में महिलाएं भी बहुत सर्विस में है। मेरी ये व्यक्तिगत इच्छा है कि जितने भी जेंट्स इसके मेंबर हैं वो अपनी अपनी धर्मपत्नी को इसका मेंबर जरूर बनाए। जितने भी शिक्षा विकास कमेटी के मेंबर हैं वो अपनी धर्मपत्नी को शिक्षा विकास कमेटी का मेंबर बनाए, और न्यूनतम चाहे आप 100 रुपये का उसमें एक मामूली सा योगदान देकर के रजिस्टर करवा दे। लेकिन मैं आशा करता हूँ सनोज जी और सुरेंद्र जी और अमरजीत जी, शायद 7 दिन में संख्या बढ़ के डबल हो जाए, और आप ये कह दो कि साहब संख्या बढ़ गई है तो आनंद आ जाए। और उसमें अगर आपको कोई आमंत्रित सदस्य चाहिए बाहर के, क्योंकि आपका विधान ऐसा है आप बाहर के लेते नहीं हो, तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बाहर के जो काम कर रहे हैं ना वो पीछे नहीं रहेंगे। महिलाओं की कहोगे मेरी पत्नी उसकी सदस्य बनेगी, पुरुषों की कहोगे हम बनेंगे, क्योंकि शिक्षा विकास कमेटी जो एक ऐसा उपवन है जो खिलता ही अच्छा लग रहा है। और आपको बताऊं ना, आपकी लिस्ट होती बढ़ जाएगी, आपके सदस्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो। और सोनू जी, एक ये मेरा साथी बैठा अमरजीत सिंह जी, पता नहीं क्या खाता है ये आदमी। सब लोग काम करते हैं, बहुत काम किया है, मैं कुछ दे नहीं पाता हूँ, मेरे पास थोड़े कड़े शब्द होते हैं, कई बार मेरे से नाराज हो जाते हैं। मेरी इच्छा है कि आपके हाथों से एक छोटा सा गुलदस्ता इनको अगर हो जाए, प्लीज अमरजीत जी एक बार आइए। बहुत मेहनत की इस गांव के लिए, प्लीज एक बार आइए आप। और अगर शिक्षा विकास कमेटी सारी खड़ी हो जाए साथ, तो इन सब बच्चों की तरफ से अमरजीत जी मुझे बोला लगता अच्छा लगता। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी, इतना सुंदर और सुंदर शब्दों के माध्यम से आपने जो मनोरम वातावरण
जो मनसासीन हमारे सभी वरिष्ठ और गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पहुंच करके छायाचित्र अंकित करवा रहे हैं, ये इस बात का द्योतक है कि गांव की रज में वो प्रतिभा छुपी है, गांव के लोगों के अंदर वो संपन्नता है जो एक सौहार्द भाव देती है। सभी अपने अनुशासन में तो रहते ही, साथ ही गांव के लिए कुछ कर गुजरने की जो भावना है एक एक व्यक्ति में, एक एक प्राणी में दिखाई देती है। यहाँ का धन्य है वो कण, वो पक्षी, वो जो भी जीव जंतु या प्राणी यहाँ उपस्थित हैं, वो आज धन्य हो गए कि एक एक व्यक्ति में कितना आपसी सहयोग है। और समाज के एक एक कड़ी में जब इस तरह के भामाशाह या देश पर मर मिटने वाले जवान यहाँ उपस्थित हैं, इस तरह की भावनाएं जब समाज में होंगी तो देश का विकास होगा और राज्य का विकास होगा, गांव का विकास होगा। और ये संपन्नता के नाम पर ये गांव जो है कभी पिछड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई बहन हैं जो यहाँ से चले गए, लेकिन जब बात आती है गांव के गौरव एवं सम्मान, एकजुट होकर के देश और गांव की रक्षा के लिए अपना सुरक्षा न्यौछावर करेंगे और ये एकता अखंडता जैसे देश की कायम होती है वो इस गांव की, गौरीर गांव की स्थापित रहेगी। तो जीवन को पर्याय को समझते हुए, सकारात्मक सोच की संपन्नता को धारण करते हुए एक एक व्यक्ति और करना है। हाँ, और बड़ा ही सुंदर और भव्य में ये वातावरण यहाँ रहा और सभी का विशेष धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आकर के हमें कृतार्थ किया और गौरीर गांव की रज को पावन किया, पवित्र किया। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, संपन्नता के साथ इस समापन समारोह का विशेष जो है, जो शिक्षा कमेटी है उसका भी धन्यवाद, गांव के लोगों का भी धन्यवाद और जो लोग हैं सभी का धन्यवाद जिन्होंने इतनी तन्मयता के साथ, इतने गौरवमय और प्रकाशमय वातावरण के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने में और एक संकल्पबद्ध होकर के इस कार्य को एकजुटता पर लाने में अपना और हमारा जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है। और समापन तो क्योंकि इस तरह के उत्सव सदैव ही चलते रहने चाहिए, जैसा कि मंच के माध्यम से होता रहे, आपसी भाईचारा जिंदा रहे। सभी का विशेष धन्यवाद। एक सभी से निवेदन है कि 8 फरवरी को अपने इस विद्यालय कृपया आप सभी यहाँ जरूर पधार करके अपना आशीर्वाद देंगे। जिन्होंने भी खाना, जो मेहमान आए हैं वो खाना जरूर खा के जाए, खाना तैयार है। गुरु जी राम कुमार जी, सभी से निवेदन है कि आप भोजन लेकर के जाएं, खाना तैयार है, आप अंदर लगा रखा है। तो सुरेश जी, जविया साहब, अंदर खाना तैयार है तो रविंद्र जी खाना खा करके जाएंगे। अभी क्या वो आगे क्या अभी नहीं है करतारपुर। दोनों ही बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शेखर और भावेश की मम्मी संध्या जी मंच पर, और इससे आगे मैं आमंत्रित करूं एक ऐसी प्रतिभा जो अभी उभरती हुई प्रतिभा, जो हमेशा मेडल जीत के लाती है, कभी जो हार का मुंह नहीं देखती। तनु कुमारी हमारी बेटी जो कि गोल्ड स्टेट में गोल्ड मेडलिस्ट है बॉक्सिंग में और रेसलिंग में, रेसलिंग में उससे करूंगा कि आप भी मंच पर जाएं, यानी मंच पर पहुंचे। तनु की मम्मी, ये सम्मान कोई साधारण सम्मान नहीं है, ये भामाशाह का सम्मान है जिसमें राजवती जी का नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है गौरीर ग्राम पंचायत में। और अगर मैं बात करूं तो गौरीर ग्राम पंचायत के अलावा भी आप राजवंती जी को भामाशाह के नाम से
कहीं पे भी सुन सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने गोरीर ग्राम पंचायत की एक अलग तस्वीर रखी, सराहनीय है, प्रशंसनीय है और संपूर्ण ग्रामवासी उनको सम्मान देते हुए